Good evening, everyone. Welcome each and everyone in Lead School Mentoring Series 2.0. How many of you are really excited for today's session? Just type excited in the chat box. And जितने भी लोग सेशन में ऑलरेडी आ चुके हैं, quickly guys, turn on your camera and show me your beautiful faces. Quickly. जितने लोग हैं जल्दी से come on your camera, come on the camera. Okay, so let us set some ground rules. उसके बाद we will start the session, right? excited everybody. Okay, लेट्स सेट सम ग्राउंड रूल्स. ठीक है, नंबर वन, मेक श्योर कि आप जहां पे भी बैठे हो अपना 1 घंटा पूरा ब्लॉक कर रखा हो, सो दैट कि कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो. क्लियर? एंड मेक श्योर कि जो भी चीजें आज आपको सेशन में बताई जाएगी, ठीक है, रिलेटेड टू ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, रिलेटेड टू रिलेशनशिप बिल्डिंग विद प्रोस्पेक्ट्स और लीड, ठीक है, मेक श्योर कि आप पेन एंड पेपर के साथ बैठे सो दैट यू डोंट मिस एनी सिंगल पॉइंट. ठीक है, बिकॉज आज का सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है. बिकॉज you guys are facing lots of challenges, lots of objections. ठीक है, या हो सकता है कि आप रिलेशन नहीं बिल्ड कर पा रहे अपने प्रोस्पेक्ट्स के साथ, या हो सकता है कि आप ऑब्जेक्शन नहीं हैंडल कर पा रहे. ऑब्जेक्शन किसी भी तरीके का हो सकता है कि प्रोस्पेक्ट कह रहा है मेरे पास टाइम नहीं है, मैं सोच के बताऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं है. तो ईच एंड एवरीथिंग की ऑब्जेक्शन की क्या साइकोलॉजी है, क्यों आती है, ठीक है, कैसे उसको हम ओवरकम करना है, कैसे उसको सॉल्व करना है, टैकल करना है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ऑब्जेक्शन आए ही ना, उससे पहले हम उनसे एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करके रखें. ठीक है, सो टुडे सेशन लाइक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है. सो मेक श्योर जो मैंने ग्राउंड रूल्स आप सभी को बताए, ठीक है, कि पेन एंड पेपर के साथ बैठना है, ठीक है, कैमरा आप सभी लोग अपना ऑन रखना है सो दैट मैं और जो भी इस ट्रेनर को होस्ट करेंगे मैं और वो आप सभी लोगों से कम्युनिकेट कर पाए. राइट? एंड जितने लोगों को भी क्वेश्चंस आएंगे आप सभी के माइंड में, आप सभी लोगों को वो चैट बॉक्स में क्वेश्चन टाइप नहीं करना है. ठीक है, बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारी लाइक अंदर क्यूरोसिटी होती है, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे जगते रहते हैं माइंड में. सो हम उसको चैट बॉक्स में फ्रिक्वेंटली टाइप करते रहते हैं. बट मैं आपको बताऊं, उन क्वेश्चंस को आपको नोटबुक में लिख लेना है सो दैट कि सेशन जैसी एंड हो, उसके बाद मैं आप सभी के लिए मतलब इन द सेंस कह सकते हो कि 5-10 मिनट आप सभी के लिए एक्स्ट्रा निकालेंगे सो दैट कि आप अपने क्वेश्चंस को डायरेक्टली पूछ सको. ठीक है, सो इफ यू आर ऑल सेट विद द ग्राउंड रूल्स, शो मी थम्स अप एंड जस्ट टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स. एवरीबॉडी शो मी थम्स अप, फैंटास्टिक ग्रेट, एंड जस्ट टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स. ठीक है, एंड आज जो सेशन को डिलीवर करने वाले हैं, ठीक है, हाउ टू हैंडल एनी ऑब्जेक्शन या हाउ टू बिल्ड अ सॉलिड रिलेशनशिप विद योर प्रोस्पेक्ट, ठीक है, उसको डिलीवर करने आ रहे हैं मिस्टर रविंद्र भुल्लर जी. ठीक है, सो जस्ट टाइप रेडी द चैट बॉक्स, उसके बाद वी विल प्रोसीड द सेशन. रेडी एवरीबॉडी, रेडी. ओके, फैंटास्टिक. ठीक है, मेक श्योर आप सभी लोग के कैमरास ऑन रहे थ्रू आउट द सेशन. ठीक है, जब तक एंड ना हो. एंड जितने भी आपके डाउट्स है, क्वेरीज है, वी विल सॉल्व एट द एंड. ठीक है, ओके, विद दैट लेट अस इनवाइट मिस्टर रविंद्र भुल्लर. रविंद्र, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड लेट मी नो मेरी वॉइस, वीडियो, एवरीथिंग इज क्लियर. रविंद्र जी, जी एवरीथिंग इज क्लियर. जी, आपकी वॉइस मेरे पास एंड वीडियो प्रॉपर है। फैंटास्टिक. सो रविंद्र सर, आप अपने आप को, मैं चाहूंगा सबसे पहले, आई थिंक आपका ओके वीडियो इज ऑन, तो मैं चाहूंगा सबसे पहले आप छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे दे. बिकॉज आपको बहुत सारे लोग यहाँ पे जानते हैं, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अभी जिन्होंने फ्रेश स्टार्ट किया है, जो वो नहीं जानते आपको. तो मैं चाहूंगा एक बार आप शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दे आपका, कि आपकी क्या जर्नी रही लीड्स गुरु में, जितना भी टाइम आपने लीड्स गुरु में अभी तक स्पेंड किया है, एक छोटा सा ओवरव्यू 1 मिनट का. उसके बाद क्या क्या चीजें ये जितने भी पार्टिसिपेंट सीखने वाले हैं उसका भी एक बार ओवरव्यू दे दीजिए. उसके बाद यू कैन शेयर योर स्किल एंड फिर हम डायरेक्टली जंप करेंगे सेशन के ऊपर. यस, जी, ओवर टू यू रविंद्र जी. तो आई होप कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। एक बार कंफर्म कर दें आप सभी के पास मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है, तो जल्दी से चैट ऑप्शन के अंदर वन टाइप कर सकते हैं आप। अ, मदर जी, मेरे पास ना चैट सबकी मेरे को लगता नहीं आ रही है। आप यहाँ तो चैट कोई ऐसा ऑप्शन सेट करो कि मेरे पास चैट आए सबकी। आपके पास रविंद्र जी मैंने को होस्ट बना दिया आपको, तो आप उसको एवरीवन पे भी कर सकते हैं और उसको आप म्यूट चैट भी कर नहीं आ सकते रही हैं. है। आप चैट्स को ना वहाँ पे आप, हाँ, आप वहाँ पे इसको चैट्स को एवरीवन पे आप कर सकते हैं. ओके, सभी के पास मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है। सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एक्साइटेड होंगे आज की ट्रेनिंग के लिए। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन आप लोगों को देता हूँ। आप में से काफ़ी सारे लोग मेरे बारे में जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते उनको बता देता हूँ। मेरा नाम रविंदर बुल्लर है और राजस्थान के एक छोटे से ग्रामीण परिवार से मेरी शुरुआत हुई। एजुकेशन की बात करूँ तो जस्ट 12th पास आउट हूँ, कोई बहुत हायर एजुकेशन मेरे पास नहीं है। और एजुकेशन 12th करने के बाद, उसके बाद क्योंकि किसान परिवार से बिलोंग करता था, उसके बाद नौकरी स्टार्ट करनी पड़ी। 4 साढ़े 4 साल नौकरी को टाइम दिया। उसके बाद लगा कि नौकरी यार ज्यादा आगे नहीं बढ़ने देगी ना, क्योंकि आपने वो लाइन सुनी होगी ना कि नौकरी एक ऐसी व्यवस्था है जो ना तो कभी भूखा मरने देगी और ना तरक्की करने देगी। खर्चे आपके बहुत अच्छे चलते जाएंगे, आप बहुत ज्यादा तरक्की वहां पर नहीं कर सकते, जरूरतें आपकी पूरी होती रहेंगी। तो सोचा कि यार अब क्या किया जाए। उसके बाद फिर बिजनेस के ख्याल आते हैं माइंड के अंदर, क्योंकि सपने बड़े होते हैं।
तो बिजनेस के ख्याल आए, तो उसके बाद किसी नेटवर्क मार्केटिंग अंदर शुरुआत करी, क्योंकि कोई ऐसा बिजनेस तो कर नहीं सकते थे ट्रेडिशनल बिजनेस जहां पर इन्वेस्टमेंट ज्यादा करें, क्योंकि पैसा नहीं था। तो नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत की, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ वहाँ पे मतलब ऐसी चीजें सीखने को मिली कि जो प्रैक्टिकली थी। और नेटवर्क मार्केटिंग करने के बाद एज ए एफिलिएट मार्केटिंग सामने आती है, और एफिलिएट मार्केटिंग जस्ट बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट हमारे सामने था कि यार कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ से स्किल्स को सीख के पैसा कमाया जा सकता है। तो पहले थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया प्रॉपर काम को कि यार क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से काम किया जाता है, किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने जीरो से स्टार्ट किया, वैसे ही मैंने इस काम को स्टार्ट किया। और एट द प्रेजेंट टाइम अगर बात करूं तो एफिलिएट मार्केटिंग से एज ए मिलीनियर हूं। मिलीनियर आप सभी लोग जानते हैं कि जो 10 लाख से ज्यादा की इनकम को जनरेट कर लेते हैं। आज ऑलरेडी टीम के अंदर भी मिलीनियर है, मतलब टीम के अंदर भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो 10 लाख से ज्यादा की इनकम को अचीव कर चुके हैं। उसके अलावा लीड्स गुरु का जो नेशनल ट्रिप होता है, आप सभी लोग नेशनल ट्रिप जानते हैं, नेशनल ट्रिप क्वालिफाई हूँ, जाके भी आ चुका हूँ, इंटरनेशनल ट्रिप क्वालिफाई हूँ, जाकर भी आ चुका हूँ। सो आई होप कि इतनी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत होगी, और जैसे जैसे ट्रेनिंग अपना आगे चलते जाएंगे उसके अंदर आपको और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। सो आज की ट्रेनिंग के अंदर मजे सर कंटिन्यू करूं या यस आप? यस 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 यस, आप कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी स्लाइड्स वगैरह पीपीटी। ओके ओके ओके। सो आज की ट्रेनिंग के अंदर अपन प्रॉपर डिस्कस करने वाले हैं कि आपके पास, क्योंकि देखो एक सिंपल सी चीज समझना, आज तक आपने इससे पहले मेंटोरिंग सीरीज के अंदर आपने बहुत सारी ट्रेनिंग अंडरस्टैंड की है, जिसके अंदर आपने प्रोफाइल बिल्डिंग के बारे में समझ लिया, सेल्स के बारे में समझ लिया, फेसबुक ऐड के बारे में समझ लिया, फॉलोअप के बारे में समझ लिया, काफी सारी चीजों के बारे में आपने समझ लिया। लेकिन आज की जो ट्रेनिंग है ना, ये आपके लिए मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट है। कारण क्या चीज है इसके पीछे? देखो एक सिंपल सी समझना कि जो काम आज से पहले आपने किए हैं, यहाँ पे कॉलिंग करते हो, सिंपल सी चीज है कि मान लो आपने किसी प्रोस्पेक्ट को कॉलिंग करते हो, तो एक कॉलिंग एक टेली कॉलिंग का बंदा भी कर लेता है, ठीक है। अगर आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं, तो इंस्टाग्राम पे पोस्ट एक अपन नॉर्मल भी कर सकते हैं, सीख के कि किस तरीके से, मतलब वो काम एक पेड काम हो सकते हैं, यानी कि अपन आसानी से उन कामों को कर सकते हैं। लेकिन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एक ऐसा पार्ट है जहां से एक रियल बिजनेसमैन की शुरुआत होती है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का मतलब है कि आप एज ए कंसल्टेंट की तरह काम करते हैं। अब सिंपल चीज है, आपके पास लीड बहुत अच्छी है, आपको ट्रेनिंग देनी आती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको ऑब्जेक्शन हैंडल नहीं करने आते लोगों के, क्योंकि आपका जो मेन काम है ना, वो जैसे ही लोगों के ऑब्जेक्शन आने आपके पास स्टार्ट होते हैं, वहां से आपका जो मेन काम है वो स्टार्ट होता है। एक चीज चेक करना, जितने भी लोगों की बिजनेस के अंदर ज्यादा अचीवमेंट है, या लीड शुरू के अंदर आप जितने भी लोगों को जानते हो, उनमें से जिनकी ज्यादा अचीवमेंट है, उन लोगों की अचीवमेंट इस वजह से नहीं है कि उनकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है या उनके पास कस्टमर बहुत ज्यादा है, इस वजह से नहीं। उनकी कस्टमर आज आपके पास मान लो 1000 कस्टमर आपके पास आ जाए, लेकिन अगर आपको किसी के ऑब्जेक्शन का आंसर करना नहीं आ रहा, तो क्या आपकी क्लोजिंग होंगी? नेवर, आपकी कभी भी क्लोजिंग नहीं हो पाएंगी। तो सिंपल जी समझो, लोग आपके पास आ जाएंगे, लेकिन अगर आप एज ए कंसल्टेंट की तरह काम नहीं करोगे, आप उनके जितने भी वो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, अगर आप उनका आंसर नहीं करोगे, तो आपकी ना तो सेल आएंगी ना आपकी ग्रोथ आएंगी, फिर आपको लगेगा कि यार ये काम तो चलता करता ही नहीं है। तो सिंपल चीज है कि आपको सबसे पहले ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव जो लोग होते हैं ना, जब लोग नेगेटिव होते हैं वो इन्हीं चीजों से नेगेटिव ज्यादा होते हैं कि यार लोग हमें ऐसा बोल रहे हैं, ये दिक्कत आ रही है, पता नहीं। कई बार हमें क्या लगता है इस बिजनेस के अंदर आने के बाद, जब हमारे सामने ऑब्जेक्शन आने स्टार्ट होते हैं ना, तो हमें लगता है कि यार लोग सही बोल रहे हैं। क्योंकि अब ऐसा हमें क्यों लगता है, कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि यार ये बंदा ना बात तो सही बोल रहा है, कहीं मैंने गलत काम को स्टार्ट कर लिया? कितनों के साथ ऐसा होता है? एक बार यस टाइप करेंगे। बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज होती है कि यार मेरे को लगता है मैं गलत जगह फंस गया, और ये बंदा बात सही बोल रहा है, क्योंकि मेरे को लगता है ये बंदा पढ़ा लिखा बहुत अच्छे से है, तो इसकी नॉलेज मेरे से ज्यादा, तो मेरे को लगता है डिसीजन को चेंज करना चाहिए। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आपकी गलती वहां पर नहीं है। गलती पता है क्या है? आपके पास उस बंदे के क्वेश्चन का आंसर ही नहीं है। जब तक आपको उस बंदे के क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होगा, तो आपको उसकी बात सही लगेगी। जो चीज आपको उन्होंने मान लो आपके सामने मान लो क्वेश्चन लेकर आए हैं, आपके पास उनका कोई परफेक्ट आंसर नहीं है। और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर आपके पास बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, रटी रटाई चीजें आती हैं, कोई 7 8 10 जितने भी ऑब्जेक्शन है ना, वो 7 8 10 के अंदर सारे खत्म हो जाते हैं ऑब्जेक्शन। और बिल्कुल स्क्रिप्टेड इनके आंसर हैं, बिल्कुल रटे रटाए आंसर हैं। अगर आप वो आंसर रट भी लोगे ना, तो भी आप उनके आंसर कर सकते हो। सो आज की ट्रेनिंग के अंदर, क्योंकि दो टॉपिक है हमारे पास, एक टॉपिक नहीं है। पहला टॉपिक हमारे पास रिलेशन बिल्डिंग, और दूसरा टॉपिक हमारे पास ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है। दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। अगर आपको रिलेशन बिल्डिंग अच्छे से करनी आती है आपके प्रोस्पेक्ट के साथ, तो आपको ऑब्जेक्शन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, या ऑब्जेक्शन को हैंडल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ तक कि अगर आपके पास कस्टमर के साथ अच्छे से आपने रिलेशन बिल्ड कर लिया ना, तो आपके पास ज्यादातर चांस है कि ऑब्जेक्शन आएंगे नहीं। ऑब्जेक्शन किन लोगों के पास आते हैं? जहां पर ट्रस्ट इशू होता है। तो आगे की ट्रेनिंग अपन पूरी पीपीटी के थ्रू कंडक्ट करेंगे, और बीच में आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आएंगे, जिनको अपन अपने डायरी के अंदर नोट कर लेना है।
सो एक बार मैं आप लोगों से कंफर्म करना चाहूंगा कि क्या आपके सामने मेरी स्लाइड शो हो रही है? एक बार जल्दी से वन टाइप कर सकते हैं अगर आप सभी के सामने मेरी स्लाइड शो हो रही है तो। ओके, सो लेट्स गुरु की इस मेंटोरिंग सीरीज 2.0 के 2.0 के अंदर अपन समझेंगे कि टैकल एनी ऑब्जेक्शन बाय बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशन विद प्रोस्पेक्ट। और इस ट्रेनिंग के अंदर आपके साथ मैं कुछ ऐसे फॉर्मूला भी शेयर करूंगा जिसके थ्रू आप बड़े इजीली ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हैं। अब सिंपल सी चीज समझते हैं कि वाई रिलेशन बिल्डिंग इज इंपॉर्टेंट। अब अब रिलेशन बिल्डिंग हमने ना नाम सुना होता है, रिलेशन, रिश्ते रिश्ते रिश्ते, ये नाम तो सुना होता है, लेकिन बिजनेस के अंदर ये रिलेशन बिल्डिंग इंपॉर्टेंट क्यों है ये समझना पड़ेगा आपको। देखो एक सिंपल सी चीज आपको समझनी है कि रिलेशनशिप इज द ग्लू दैट कीप लाइफ, कीप एवरीथिंग। भले वो आपका लाइफ है, करियर है, बिजनेस है, रिलेशनशिप है वो बांध के रखने का काम करता है आपकी लाइफ को, आपके करियर को, आपके बिजनेस को। अगर आपके पास रिलेशनशिप की स्किल्स नहीं है ना, तो ना तो आप अपनी लाइफ के अंदर ग्रो कर पाओगे, ना आप अपने करियर के अंदर ग्रो पाओगे कर पाओगे, या फिर आप अगर किसी बिजनेस के अंदर भी हो, या एट द प्रेजेंट टाइम आप एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर हो, तो ना फिर आप एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर ग्रो कर पाओगे। क्योंकि सबसे बड़ी चीज है, जिन लोगों की सेल आज ज्यादा आ रही है ना, उन लोगों के ऊपर लोगों को ट्रस्ट ज्यादा है, इस वजह से लोग उनके साथ स्टार्ट कर रहे हैं। और ट्रस्ट कहां से बिल्ड होगा? जब आप लोगों के साथ एक प्रॉपर रिलेशन बिल्ड कर पाएंगे। अब यहाँ पे मैं किसी अदर रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर अपन एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप की बात करेंगे, क्योंकि लोगों का जो मेंटेलिटी होती है ना, कई बार गलत साइड में भी चली जाती है। तो हम एक प्रॉपर प्रोफेशनल वे के अंदर रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे, और कुछ मैं टिप्स आपको ऐसे बताने वाला हूँ। अगर आप उनका ध्यान रखेंगे, अब क्योंकि हमें तो ऐसा नहीं पता ना कि यार कब हमारे रिलेशनशिप हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं लोगों के साथ। जब आप प्रोस्पेक्टिंग करते हो, भले आप फॉलोअप करते हो, भले आप कॉलिंग पर हो, भले आप ट्रेनिंग उनको दे रहे हो, कभी भी बिजनेस के अंदर कोई भी आप काम कर रहे हो, किसी भी टाइम आपके उनके साथ रिलेशनशिप स्ट्रांग हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई भाई परफेक्ट टाइम है कि भाई जब मैं उनके साथ फॉलोअप करूंगा तभी मेरी रिलेशनशिप में उनके साथ स्ट्रांग कर सकता हूँ, या जब मैं फॉलोअप करूंगा तभी, या फिर जब मैं कॉल पर बात कर रहा हूँ तब मैं करूंगा उनके साथ। जस्ट वन सेकेंड। ओके, तो कभी भी आप अगर अगर आपके पास कोई प्रोस्पेक्ट आ रहा है, मान लो आपके पास सोशल मीडिया से प्रोस्पेक्ट आते हैं, तो सोशल मीडिया से कभी भी अगर आपके पास कोई प्रोस्पेक्ट आ रहा है, तो किसी भी टाइम आपके उनके साथ बॉन्डिंग अच्छी हो सकती है, कभी भी आप उनका ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो अपने ऊपर। तो सिंपल है, रिलेशनशिप एक ग्लू की तरह काम करता है आपके बिजनेस के अंदर, करियर के अंदर, आपकी लाइफ के अंदर पूरा। तो कुछ टिप्स मैं आपको बताने वाला हूँ, रिलेशनशिप बिल्डिंग टिप्स। अगर ये 7-8 मैं टिप्स आपको जो बताऊंगा, अगर आपने इन टिप्स का प्रॉपर ध्यान रखा, छोटी मतलब छोटी छोटी ये चीजें अगर आपने इनका प्रॉपर ध्यान रखा, तो आपको जो आपकी क्लोजिंग है ना, आप उनको इंप्रूव कर पाओगे। देखो आप कोई भी ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो यहाँ पर, भले आप सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन की ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, भले आप फॉलोअप की ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, भले आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, पर्पस क्या है इन ट्रेनिंगों को अटेंड करने का? एक बार बताएंगे आप एक लाइन के अंदर आपका क्या पर्पस है ट्रेनिंगों को अटेंड करने का? व्हाट इज द पर्पस? मतलब क्या पर्पस है आपका ट्रेनिंगों को अटेंड करने का? लर्निंग लर्निंग लर्निंग। ओके, मेन पर्पस जो आपका है ना, वो लर्निंग तो है, लेकिन लर्निंग के साथ साथ आप चाहते हो कि आपका बिजनेस ग्रो करे। अकेला लर्निंग आपका पर्पस नहीं है। अगर आपको बोलें कि अकेला, अगर आप जो प्रैक्टिकल बात है, अगर आपको बोले कि सिर्फ आप सीखने के लिए यहाँ पर बैठे हो, आपको बिजनेस ग्रो करने से कोई मतलब नहीं है, तो ये बात तो फिर गलत है। कि आप लर्निंग करना चाहते हो, लेकिन जो आपका इनडायरेक्टली अगर आपका पर्पस है ना, तो आप चाहते हो कि आपका बिजनेस ग्रो हो, आपके पास सेल ज्यादा है, आपकी क्लोजिंग ज्यादा हो। तो सिंपल चीज अंडरस्टैंड करना कि ट्रेनिंगों के अंदर आपको जो भी टिप्स आपको बताए जाएंगे ना, अगर आप उनको इंप्लीमेंट करोगे, तो आप सिंपल सी चीज है कि आपकी क्लोजिंग बहुत ज्यादा मतलब हो सकती है, यानी कि आपके जो रिजल्ट हैं वो 2x हो सकते हैं, 3x हो सकते हैं, 5x 10x, जितने भी एक्स आप करना चाहो कर सकते हो। और जो भी मैं आपको यहाँ पर टिप्स बताने वाला हूँ, देखो हमारे पास कोई भी ऐसा नहीं है कि कुछ स्क्रिप्टेड ट्रेनिंग रहती है। हमने जो भी प्रैक्टिकल चीजें यहाँ पर इंप्लीमेंट की हैं, क्योंकि अगर हमारे पास कुछ अचीवमेंट है, अगर हमने यहाँ पर कमाई की है, या हमारे पास जो भी अचीवमेंट है, तो जो प्रैक्टिकल चीजें इंप्लीमेंट करके हमने अचीवमेंट की है, वो चीजें हम आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। जो भी ट्रेनर मेरे से पहले भी आपको 5-7 ट्रेनर ट्रेनिंग दे के गए हैं, उन्होंने भी आपको वही चीजें बताई हैं जो उन्होंने इंप्लीमेंट की है खुद ने। और अगर आप इनको प्रॉपर इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि देखो नॉलेज आपको यहाँ पर मिल रही है, आपने बहुत सारे लोगों ने सुना होगा नॉलेज इज पावर, बट नॉलेज इज पावर नहीं होती, ये रियल है। इंप्लीमेंटेशन इज नॉलेज ऑफ पावर। अगर आप इंप्लीमेंट करोगे ना, तो वो वाली नॉलेज आप मतलब काम करेगी आपके लिए। और जो नॉलेज आप इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, वो नॉलेज आपके किसी काम की नहीं है, वो नॉलेज आपकी वेस्ट जाने वाली है। तो जितने भी पॉइंट आपको ट्रेनिंगों के अंदर बताए जाते हैं, उनको आप नोट डाउन जरूर करें।
अटेंशन मोड के अंदर आप ट्रेनिंगों को अटेंड करें और प्रॉपर जो चीजें आपको बताई जा रही हैं अगर आप उनको इंप्लीमेंट करेंगे तो आप ग्रो कर सकते हैं। सो अभी अपन स्टार्ट करते हैं रिलेशनशिप बिल्डिंग टिप्स कि ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनसे अपन अपन जो कस्टमर उसका ट्रस्ट हमारे साथ बिल्ड कर सकते हैं। सो पहली चीज है फाइंड कॉमन ग्राउंड। अब ये फाइंड कॉमन ग्राउंड क्या चीज है? कोई ऐसी कॉमन चीज आपने फाइंड करनी है जिससे उस बंदे को लगे कि यार ये बंदा तो मेरे जैसा ही है, ये बंदा तो मेरे जैसा ही है। मान लो कि आपने जब लोगों से आप कॉल पर बात करते हैं, मान लो किसी ने आपकी ट्रेनिंग अटेंड करी या आपकी वीडियो देखी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, और जब आप उसके साथ कॉल पे बात करते हैं, हो सकता है आप चैट पे बात करते हैं, तो आप उस बंदे से सवाल पूछते हैं कि यार आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगी, आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगी। कॉमन अपन सभी लोग सवाल पूछते हैं ना कि आपको दो या तीन चीजें कौन सी अच्छी लगी। मान लो उसने बताया कि यार मेरे को कंपनी अच्छी लगी, या मेरे को जो पे आउट सिस्टम है वो बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो मेरे को मान लो कोई भी ऐसी चीज बता सकते हैं, वो बोलेंगे कि मेरे को सिस्टम बहुत अच्छा लगा, या मेरे को अच्छा लगा कि यहाँ पर मान लो जो नेशनल इंटरनेशनल ट्रिप है वो बहुत अच्छे लगे। तो सिंपल चीज है कि आपने उस बंदे की कोई एक बात पकड़ लेनी है, जिससे आपने क्या करना है उस बंदे को कि हाँ यार जब मैंने भी इस काम को स्टार्ट किया था ना, तो मेरे को भी कंपनी का सिस्टम बहुत अच्छा लगा था, मेरे को भी ये चीज बहुत अच्छी लगी थी कि कंपनी डेली पे आउट करती है, यानी कि डेली कंपनी जो हमारा प्रॉफिट बन रहा है डेली हमारे अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर रही है। तो इससे क्या होगा, उस बंदे को लगेगा कि यार हाँ इस बंदे को भी यही चीज अच्छी लगी थी। तो जब लोगों की थिंकिंग देखो, लोग आपके साथ कौन से लोग रहना पसंद करते हैं, जब लोगों की आपके साथ थिंकिंग मैच होगी, लोगों की आपके साथ मान लो कुछ ऐसी मान लो बॉन्डिंग कब मजबूत हो सकती है, जब लोगों की थिंकिंग आपके साथ मैच होगी, या लोगों के विचार या लोगों की एक्टिविटी कुछ आपके साथ मैच होगी, वो लोग आपके साथ रहना पसंद करेंगे, या वो लोग आपके साथ काम करना पसंद करेंगे। तो आपने कॉमन ग्राउंड पकड़ लेना, कॉमन ऐसी चीज उन लोगों की पकड़ लेनी है जो उस बंदे को लगे कि ये बंदा मेरे जैसा ही है। और ये तभी आप पकड़ सकते हो जब आप सिंपल सवाल पूछते हो कि आपको कौन सी चीज अच्छी लगी है, वहां से आप बड़े सिंपल तरीके से फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट आप कौन सी रिलेशन बिल्डिंग टिप्स है, नेवर कट प्रोस्पेक्ट वर्ड्स। एक सिंपल सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि आप मान लो मेरे को की बात बोल रहे हो, आप मान लो मेरे को कोई कॉल पर बात बोल रहे हैं, मेरे सामने आप लोग बैठे हो, और मान लो यहाँ पर बहुत सारे लोग ट्रेनिंग के अंदर बैठे हैं, मान लो शिवांश बैठा है ट्रेनिंग के अंदर, मान लो शिवांश ने कोई मेरे को बात बोल रहा है, शिवांश ने मेरे से बात कर रहा है, और मैं इस बंदे की बात बीच में कट कर दूं, मैं आपकी बात बीच में ही कट कर दूं, क्या आपको अच्छा लगेगा? अच्छा, क्या आप चाहते हैं आपकी बात कोई बीच में कट करे? आप चाहते हैं ना कि आप अपनी कंप्लीट बात बोलें, उसके बाद अगर बंदा बोलना चाहे तो बोल सके। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं ना, नॉलेज और ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर के अंदर लोग क्या करते हैं, कस्टमर को पूरा बोलने नहीं देते, उससे पहले उसकी बात को कट करके आंसर दे देते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। देखो हो सकता है सामने वाला बंदा कोई चीज ऐसी भी बोल रहा हो जो मैच ना करती हो, या वो बंदा ऐसी बात भी आपके सामने हो सकता है बोले जो मान लो गलत भी हो सकती है, कि बिजनेस के रिलेटेड में कुछ गलत भी वो बोल सकता है, बिजनेस को नेगेटिव भी बोल सकता है। बट कभी भी आपने सामने वाले की बात को कट नहीं करना, उसके शब्दों को मान लो आपने कट नहीं करना, उसको अपनी बात पूरा बोलने का मौका दिया जाए। और जब किसी को अपनी बात पूरा बोलने का मौका दिया जाता है ना, तो उस बंदे को आपके साथ काम करने में भी अच्छा लगेगा, आपके साथ बात करने में भी अच्छा लगेगा। देखो यहाँ पर डायरेक्ट ये नहीं कि अगर आप रिलेशन बिल्डिंग लोगों के साथ कर रहे हो तो डायरेक्ट क्लोजिंग आ जाएगी, ऐसा नहीं है। क्लोजिंग आने के चांसेस ज्यादा होंगे, और ये चीज मैं आपको लास्ट के अंदर भी क्लियर करूंगा कि ये सारी चीजें क्या है। तो कभी भी अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं, भले व्हाट्सएप पर आप बात करें, भले आप वीडियो कॉल पर बात कर रहे हैं, भले आप ऑडियो कॉल पर बात कर रहे हैं, कैसे भी अगर आप बात कर रहे हैं, कभी भी सामने वाले की बात को आपने कट नहीं करना, पहले सामने वाले को कंप्लीट बोलने देना, उसके बाद आप अपनी बात को रख सकते हैं। जो भी आपका पक्ष है, अगर वो बंदा कुछ गलत बोल रहा है तो उसके अंदर आप करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन आपने एकदम से उस बंदे की बात को कट नहीं करना। एप्रिशिएट यूर प्रोस्पेक्ट। जो भी आपका प्रोस्पेक्ट है वो एप्रिसिएशन चाहता है, और इस दुनिया के अंदर हर बंदा अपनी तारीफ चाहता है, भले आप हो, भले मैं हूं, भले कोई भी है। हर बंदे को अपनी तारीफ सुनना पसंद पसंद है। किसी को अपनी बेइज्जती करवाना पसंद है? ऐसा कोई बंदा हो जो कि मेरे को बेइज्जती करवाना बहुत पसंद है, ऐसा तो कोई भी बंदा नहीं होगा। हर बंदा चाहता है कि अगर यार मैं कोई काम करूं, एक एग्जांपल के तौर पर मान लो आपका चेक 5,000 रुपए का आता है। मान लो एक सिंपल चीज है कि मान लो आपने 5,000 रुपए की अर्निंग करी, तो आप चाहते हो ना कि यार आपका अपलाइन आपको मैसेज करके बोले कि वेल डन चैंपियन, आपने बहुत अच्छे से मेहनत करी और आपने 5,000 रुपए का इनकम को जनरेट किया। हालांकि आपको उस मैसेज से कोई प्रॉफिट तो नहीं आने वाला ना, हालांकि आपको उस मैसेज से कोई भी प्रॉफिट नहीं आने वाला, लेकिन आपको बहुत अच्छा फील होगा कि यार मेरे अपलाइन ने मेरे को अप्रिशिएट किया है, या आपकी टीम आपके बारे में, मान लो आपकी टीम आप कोई अचीवमेंट करती है तो वो टीम आपके बारे में लिखती है कि थैंक यू सो मच सर, कि आपकी वजह से सब कुछ हो पाया। तो हर बंदा चाहता है कि यार उसकी तारीफ हो, तो आपका कस्टमर भी तो चाहता है ना कि उसकी तारीफ हो।
जितने लोगों को आप अपने साथ जोड़ना चाहते हो, सिंपल सी वर्डों के अंदर अगर हम समझे, जितने भी लोगों को आप अपने साथ जोड़ना चाहते हो, जितने भी लोगों को आप चाहते हो कि आपके साथ वो कनेक्ट हो, तो लोगों की तारीफ करना स्टार्ट कर दो। आपका सर्कल डे बाय डे इंक्रीज होता जाएगा। आपका प्रोस्पेक्ट कोई बात बोल रहा है, अगर आपके प्रोस्पेक्ट ने कोई बात बोली कि सर, मान लो कि एग्जांपल के तौर पर समझ सकते हैं अपन कि उसने किसी भी चीज की आपको बात बोली, मान लो आपके बिजनेस ऐसे बोला कि सर मैं इस काम को मान लो ऑफलाइन भी थोड़ा बहुत कर सकता हूँ अगर मैं ऑनलाइन करना चाहूँ, तो क्या बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं यार, मेरे को आपकी बात अच्छी लगी कि आप ऑफलाइन भी इस काम को कर सकते हो, कि अगर आपके पास जो स्टूडेंट है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, मान लो आप कॉलेज वगैरह जाते हो, अगर आप उनको भी अगर आप ऑफलाइन के अंदर बताते हो तो आप काम को ग्रो कर सकते हो, उसको लगेगा कि हाँ यार मैंने काम तो बात तो अच्छी की है, कि मेरे को आगे से हाँ भरा बात के अंदर ना। तो आपने अप्रिशिएट करना है, वन टाइम तो आप अप्रिशिएट करें, और हो सकता है कि कभी आपको कोई बंदा मान लो कोई नेगेटिव बात बोल रहा है, या कोई मान लो ऐसी चीज बोल रहा है जो बिजनेस के लिए सही नहीं है, तो एकदम से आपने उस बंदे को मना नहीं करना है, एक बंदे से आपने उस बंदे को डांटना नहीं है कि नहीं ये गलत है ये वो। एक बार के लिए आप उसकी बात से एग्री करें, बाद में आप अच्छे तरीके से उस बंदे को अगर बात समझाएंगे, तो आपके साथ उस बंदे की जो बॉन्डिंग है वो मजबूत हो पाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, नो बॉसी एटीट्यूड। बॉसी का मतलब है बॉस वाला एटीट्यूड आपको अपने प्रोस्पेक्ट के साथ नहीं रखना। अच्छा, आप में से नौकरी कितने लोग करते हैं, एक बार 7 टाइप करेंगे, कितने लोग नौकरी करते हैं, कितने लोग नौकरी करते हैं, एक बार 1 टाइप करेंगे। मजर सर मेरे पास ना चैट नहीं आ रही। चैट्स ऑलरेडी एवरीवन पे हो रखा है वो, लोग जितने भी मेरे पर्सन पास है ये ना। चैट नहीं आ रही, मेरे को ओके। लगता है मेरे पास कोई 4-5 चैट ही आ रही हैं। ओके। जितने भी लोग हैं ना यहाँ पे, जब आप चैट्स में मैसेज करो तो वहाँ पे ना रविंद्र भुल्लर का नेम एक बार सिलेक्ट कर लीजिए, सो दैट मैसेज उन तक ज्यादा रिसीव हो। ठीक है, वैसे मैंने एवरीवन पे कर रखा है भुल्लर जी। ओके। ओके, आप में से बहुत सारे लोग नौकरी करते हैं। अब एक चीज मुझे बताएं, कितने लोगों को अपना बॉस पसंद है। ऐसा हो सकता है कि आपका किसी का बॉस ट्रेनिंग में भी बैठा हो, बट उनको आपकी चैट के बारे में पता नहीं चलेगा। कितने लोगों को अपना बॉस पसंद है? नहीं पसंद होता, मतलब 90-95% लोगों को अपना बॉस पसंद नहीं होता, 4-5% लोगों को अपना बॉस पसंद होता है। अब आप एक सिंपल चीज समझो कि अगर आप सेम, अब क्यों पसंद नहीं है, क्योंकि उस बॉस के एटीट्यूड की वजह से वो आपको पसंद नहीं है ना, क्योंकि वो आपको डांटता रहता है या आपको प्रेशराइज करता रहता है, कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी रहती है जिसकी वजह से वो बंदा आपको पसंद नहीं है। ऐसा तो है नहीं ना कि कोई जाति दुश्मनी आपकी हो, कोई पुरानी खानदानी दुश्मनी आपके बॉस के साथ आपकी है, ऐसा तो नहीं है। सिर्फ उसके एटीट्यूड की वजह से वो बंदा आपको पसंद नहीं है। तो आप एक सिंपल सी चीज समझे कि आपको कभी भी अपने प्रोस्पेक्ट के साथ या प्रोस्पेक्ट के साथ आपको कभी भी बॉस वाले एटीट्यूड के साथ पेश नहीं आना। आपको हमेशा एज ए कंसल्टेंट के तरीके से उसके साथ पेश आना है, उसकी प्रॉब्लम को अच्छे से सुनना है, उसको प्रॉपर आपने सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाना है। एज ए आप ये मान सकते हो कि एज ए फ्रेंड की तरह रह सकते हो। फ्रेंड की तरह प्रॉपर भी नहीं, ऐसा नहीं है कि मान लो कि बिल्कुल ही क्लोज हो जाओ और मान लो सारी जो गैप है वो खत्म ही कर दो, ऐसा नहीं है। बट आपको जब उस बंदे को कोई प्रॉब्लम है, जब उस बंदे को आपकी नीड है, तो आप एज ए फ्रेंड की तरह उसको कोई ना कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाओगे तो उस बंदे को अच्छा लगेगा। प्रेशराइज करके आप उससे काम नहीं करवा पाओगे। तो सिंपल है कि अगर आपको आपका बॉस पसंद नहीं है तो किसी और को भी उसका बॉस पसंद नहीं है। अगर आप बॉस बनने की कोशिश करोगे तो वो बंदा आपको छोड़ देगा, वो बंदा आपके साथ काम करना पसंद नहीं करेगा। तो आपको कभी भी बॉस वाले एटीट्यूड के साथ काम नहीं करना। बी ए गुड लिसनर। नेक्स्ट टिप कौन सा है? बी ए गुड लिसनर। जो लोग ज्यादा बोलते हैं उनसे ज्यादा जो लोग अच्छे से सुनते हैं ना, वो लोग ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। जो लोग ज्यादा बातों को सुनते हैं ना, वो इफेक्टिव पर्सन के अंदर आते हैं। हर बंदा चाहता है उसको कोई सुने, और हर बंदे के अंदर बड़ास भरी हुई है। ना उसका घर वाले उसकी बात सुनते हैं, ना उसकी गर्लफ्रेंड बात सुनती है, ना उसका बॉयफ्रेंड बात सुन रहा है, ना किसी का पति बात सुन रहा है, ना किसी की पत्नी बात सुन रही है, ना बच्चे बात सुन रही है। हर बंदा अपने अंदर ना भड़ास भर के बैठा है, और आप में से भी मैक्सिमम लोग अपने अंदर भड़ास भरी हुई है। आप चाहते हो कि आपको कोई सुने। अच्छा, चाहते हो आप लोग कि आपको भी कोई सुने, आपकी बात को कोई अच्छे से समझे, चाहते हो ना आप? तो आप अगर सामने वाले की बात को अच्छे से सुनेंगे तो इससे क्या होगा ना, देखो एक सिंपल सी समझना कि जब आप क्लोजिंग करते हो ना, तो क्लोजिंग करने के लिए जो आपको की फैक्टर चाहिए ना, वो सामने वाले की बात को सुन के ही आपको पता चलते हैं। अगर आप सामने वाले की बात को सुनेंगे नहीं, सिर्फ आप अपनी बात को सुनाते जाएंगे, तो क्या कोई फायदा होगा इस चीज का?
कोई फायदा नहीं होगा। आपने अपना रटी रटाई चीज को बोल दिया और सामने वाले को कोई ज्यादा मतलब नहीं रहा, आपने उस बंदे की बात को तो सुना ही नहीं, वो कहना क्या चाहता है। हो सकता है वो आपको कहना चाहता हो कि सर मैं जो आपके साथ काम स्टार्ट करना चाहता हूँ, मेरे परिवार के ऊपर डेप्थ है, मेरी ये मजबूरी है, मेरी ये प्रॉब्लम है, आप एटलीस्ट उसकी बात को सुने तो सही। और अगर आप उस बंदे की बात को सुनेंगे नहीं तो आपको उसकी प्रॉब्लम के बारे में नहीं पता चलेगा। और जब आपको लोगों की प्रॉब्लम के बारे में पता चलना स्टार्ट हो जाएगा ना, जब आपको लोगों के चैलेंजेस के बारे में पता चलना स्टार्ट हो जाएगा, वहां पर आप ऑटोमेटिकली प्रॉपर सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाना स्टार्ट कर दोगे। क्योंकि आप सॉल्यूशन कैसे प्रोवाइड करवाओगे, अगर आपको प्रॉब्लम पता होगा। और प्रॉब्लम तब आपको पता चलेगी जब आप सामने वाले की बात को सुनोगे। अगर सुनोगे नहीं तो उसकी भड़ास कहाँ निकलेगी। वो तो पहले ही बेचारा तपा हुआ इंसान है, उसके घर वाले भी बात नहीं सुन रहे और आप भी नहीं सुन रहे, वो बोलेगा कि यार जब मेरी दूसरे नहीं सुन रहे तो ये वाले भी नहीं सुन रहे, तो फिर फर्क क्या है लोगों में। तो वो तो बंदा ऐसे बंदे को फाइंड करेगा ना जो उसकी बात को अच्छे से सुने समझे। शेयर यूर स्टोरी। अब ये शेयर यूर स्टोरी का मतलब है, इसको आप ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हो कि स्टोरी टेलिंग। कभी भी आप किसी बंदे से बात करते हो ना, अब जैसे मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट करी, हालांकि शॉर्ट के अंदर मैंने आपके साथ ना स्टार्टिंग अंदर जैसे ही मजर सर ने मेरे को बोला कि आप अपने बारे में इंट्रो दें, तो मैंने आपके साथ एक स्टोरी अपनी शेयर कर थी, भले शॉर्टकट के अंदर शेयर की। आपको स्टोरी अपनी 5-7 मिनट में भी बतानी आनी चाहिए और स्टोरी आपको 30-40-50 सेकंड के अंदर भी बतानी आनी चाहिए। तो मेरे को बोला गया कि आप अपनी इंट्रो दो, तो मैंने इंट्रो किसके थ्रू दी, स्टोरी के थ्रू। मैंने आपको बताई कि मेरा नाम रविंदर बुल्लर है, मैं राजस्थान के एक छोटे से ग्रामीण परिवार से बिलोंग करता हूँ, एजुकेशन 12th पास आउट हूँ। अब जैसे मैंने स्टोरी बताई ना, तो आप में से बहुत सारे लोगों के माइंड के अंदर गया होगा कि यार ये बंदा भी हमारे जैसा, ये गांव से ये बंदा बिलोंग करता है, पढ़ाई लिखाई इसके पास भी ज्यादा नहीं है, 12वीं ये पढ़ा लिखा है, हम भी 12वीं पढ़े लिखे हैं। तो जब मैंने आपको स्टोरी बताई ना, तो आपने अपने आप को मेरे से रिलेट किया होगा, कहीं ना कहीं आपकी स्टोरी और मेरी स्टोरी मैच की होगी। और सेम चीज जब, और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, सेल्स दुनिया के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट की फैक्टर है आपकी स्टोरी टेलिंग। जिस बंदे को अपनी स्टोरी टेलिंग करनी नहीं आती है ना, वो बंदा बहुत अच्छे से बिजनेस ग्रो कर ही नहीं सकता या बहुत अच्छे से क्लोजिंग कर ही नहीं सकता। अगर आपको स्टोरी टेलिंग अगर अभी तक नहीं पता, तो आप स्टोरी टेलिंग करना जरूर सीखें। स्टोरी टेलिंग का मतलब है कि आप अपने बारे में, लोगों को ना अपने बारे में बताने नहीं आता कि यार हम है कौन, कैसे हम इस काम के अंदर आए और इस काम के अंदर आके हमें क्या मिला, क्या अच्छा लगा, ये हमें बताना ही नहीं आता। बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम होगी आप में से कि अपने बारे में किसी को पता ही नहीं कि हम किस तरीके से, अगर मान लो एक बंदा आपसे पूछ ले कि मान लो आपका प्रोस्पेक्ट है कि सर आपके बारे में बताओ हमें, ठीक है, तो आपकी परफेक्ट वर्डिंग होनी चाहिए। आप मेरी किसी भी ट्रेनिंग के अंदर जाओगे ना, इससे पहले भी मेरी ट्रेनिंग हुई है सीक्रेट ऑफ रिचनेस, क्या मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है? कुछ लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि वॉइस नहीं आ रही, एक बार यस वॉइस टाइप। एकदम परफेक्ट है, वॉइस वीडियो एवरीथिंग इज परफेक्ट। ओके। अब आप अंडरस्टैंड करो कि अगर आप मेरी किसी भी ट्रेनिंग के अंदर जाओगे, मान लो पहले सीक्रेट ऑफ रिचनेस हुई है या कोई और हुई है, या जो ऑफलाइन ट्रेनिंगें भी हुई हैं लीड्स गुरु की काफी सारी, या मान लो इवेंट हम लीड्स गुरु का हुआ था, वहां पर भी अगर आप मेरी स्टोरी सुनेंगे तो आपको सेम स्टोरी सुने मिलेगी मेरी। अब स्टोरी चेंज तो नहीं कर सकता ना। मान लो मैं इस जगह पे आके ये बोलूं कि मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, और किसी दूसरी ट्रेनिंग के अंदर जाके बोलूं कि भाई मैं तो शहर से बिलोंग करता हूँ, यहाँ पर आके बोलूं कि मैं 12th से पढ़ा लिखा हूँ, और किसी दूसरी ट्रेनिंग में आके जाके बोलूं कि मैं तो मास्टर डिग्री मैंने कर रखी है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो स्टोरी टेलिंग आपकी एक ही रहती है, मतलब स्टोरी आपकी एक ही रहती है, वो आपको प्रॉपर आनी चाहिए बतानी, अपने आप को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। और स्टोरी टेलिंग अगर आपने अच्छे से कर दी प्रोस्पेक्ट के सामने, अभी मैं आपको आगे फॉर्मूला बताऊंगा, आगे एक फॉर्मूला बताने वाला हूं जिसके अंदर ये सारी चीजें आप रिलेट करेंगे, कि जिससे आप आराम से सारे ऑब्जेक्शन को, कोई भी ऑब्जेक्शन है ना, उसको प्रॉपर आप हैंडल कर पाएंगे। और उसके अंदर स्टोरी टेलिंग आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए मैं आपको एक तरीका भी बता देता हूँ कि अगर आपको स्टोरी के बारे में आपके नहीं पता ना, तो आपकी जो भी स्टोरी है, मान लो आप स्टूडेंट थे, ठीक है, स्टडी के साथ साथ आपने एफिलिएट मार्केटिंग को स्टार्ट किया है, आप ये सारी इसको ना डायरी के ऊपर लिख लो, कितने पेज भरेंगे, 1 या 2 पेज आपके भरेंगे, कि आप पहले क्या थे, फिर आपने लीड्स गुरु किस तरीके से स्टार्ट किया, लीड्स गुरु स्टार्ट करने के बाद आपको क्या क्या अच्छा लगा, और अभी आप कहाँ पर हो। भले आपने 50,000 की कमाई करी है, 20,000 की कमाई करी है, 5 लाख की कमाई की है, आप ये डायरी के ऊपर नोट कर लें और उसकी ना प्रैक्टिस कर लें। उसकी जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आप 2 बार 5 बार 10 बार लोगों के सामने बोलेंगे ना, तो आपकी स्टोरी के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना कि लोग आपकी स्टोरी सुन के आपकी बात मान लो आपके साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे काम को स्टार्ट करने के लिए। सो स्टोरी टेलिंग आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा आपको डीपली भी बता दिया। डोंट टॉक ऑलवेज अबाउट बिजनेस, आपको अपने प्रोस्पेक्ट के साथ हमेशा बिजनेस के बारे में बात ही नहीं कर, आपने उसके परिवार के बारे में, आपने उसके ड्रीम के बारे में करते हैं, प्रोस्पेक्ट को कॉल किया या प्रोस्पेक्ट को ऑडियो मैसेज, ज्यादातर लोग तो गलती क्या करते हैं, ब्रॉडकास्ट बना लिया
आज भी उसके अंदर मैसेज, कल भी उसके अंदर मैसेज, परसों भी उसके अंदर मैसेज, है ना, डेली उसके अंदर, यानी कि वीक के अंदर 3-3 4-4 बार मैसेज। और मैसेज भी किस चीज के, कि कल की मेरी कमाई ये है, आप मेरे साथ काम स्टार्ट कर लो, कल की मेरी कमाई ये है, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो टाइप रेडी करो, टाइप रेडी करो। मतलब हम लोगों को इरिटेट कर देते हैं। पहली चीज तो हम क्या करते हैं, लोगों को लगता है कि यार ये साला हर बार बिजनेस के बारे में बात करता रहता है, इसके पास कोई और बात ही नहीं है। कभी कभी आप बिजनेस से हटके भी बात किया करो, लोगों को बिजनेस से हटके भी बात करना पसंद है। अब आप एक चीज अंडरस्टैंड करो, आपको डेली एक ही सब्जी के साथ खाना दिया जाए, मान लो आप एक ही सब्जी आपको मिल जाए, रोटी आपको दे दी जाए, अच्छी लगेगी आपको? आज भी दाल, कल भी दाल, परसों भी दाल, 10 दिन लगातार दाल, फिर 15 दिन दाल, अच्छा लगेगा? वैरायटी चाहते हो ना? हर बंदा वैरायटी चाहता है। तो सिंपल चीज है, आपका सामने वाला प्रोस्पेक्ट भी चाहता है कि उससे थोड़ा सा आप ऐसी बात भी करो जो उसको अच्छा लगता है। आप उससे मान लो ये भी पूछ सकते हो कि ब्रदर आपके ड्रीम क्या है, मतलब आप क्या, मतलब आप लाइफ के अंदर क्या करना चाहते हो, तो उसको अच्छा लगेगा कि यार किसी इंसान ने मेरे ड्रीम के बारे में भी पूछा। मान लो आप ये भी पूछ सकते हो कि ब्रदर एक्चुअली मान लो जैसे आप काम स्टार्ट करने वाले, तो आप काम जैसे स्टार्ट कर दो, क्यों कर रहे हो, आपको कोई प्रॉब्लम चल रही है घर के अंदर, या क्या रीजन है, कोई समस्याएं चल रही है घर के अंदर, या आपके घर के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है, ठीक है? तो वो बंदा आपको अपनी प्रॉब्लम शेयर करेगा कि सर इस वजह से मेरे को काम स्टार्ट करना है, तो उस बंदे को अच्छा लगेगा, आपके साथ कंफर्टेबल होगा। और अगर आप मान लो उसके फॉलोअप करने के अंदर हर बार आप फोन उठाओ, उसको कॉल करो कि हाँ जी फिर आपने क्या प्लान किया काम को स्टार्ट करने के लिए, और कब स्टार्ट कर रहे हो, पैसा अरेंज हो गया नहीं हो गया, अगर इसी तरीके से बात करते रहोगे तो बंदा इरिटेट हो जाएगा, आपके पास पॉइंट भी नहीं रहेंगे फॉलोअप करने के लिए, या आपके पास कोई पॉइंट नहीं बचेगा डिस्कशन करने के लिए। तो आपने हमेशा बिजनेस के बारे में बात नहीं करनी। लास्ट नॉट लीस्ट, बी सपोर्टिव एंड रिस्पेक्टफुल। आपने, मैंने ट्रेनिंग के स्टार्टिंग अंदर भी एक बात बोली थी कि आप एज ए कंसल्टेंट की तरह काम करते हैं। कंसल्टेंट जो लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाता है, जो लोगों को ऐसा कोई तरीका बताता है जिससे वो लोग ग्रो कर सकें। आपने हमेशा एज ए सपोर्ट की तरह काम करना है। आपका प्रोस्पेक्ट कोई भी चीज अगर आपसे पूछ रहे हैं ना, अगर आपके प्रोस्पेक्ट ने पूछ लिया कि सर मान लो आपके प्रोस्पेक्ट ने मान लो आपके साथ अभी तक काम स्टार्ट नहीं किया, लेकिन आपसे पूछ लिया कि सर मेरे को इस चीज के बारे में बता सकते हो क्या आप, आपने ये नहीं है कि यार भाई इसने तो काम स्टार्ट ही नहीं किया, मैं इसको क्यों बताऊं, मेरे को कौन सा भी फायदा है इस बंदे से, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको सपोर्ट की तरह काम करना है, सपोर्टिव नेचर के साथ आपको काम करना, और रिस्पेक्ट करनी है हर बंदे की। देखो एक चीज ध्यान रखना, आप किसी से बात करते हो, पहली चीज तो मान लो किसी से अगर आप बात कर रहे हो तो आपको ओवर रिस्पेक्ट भी नहीं करनी। ओवर रिस्पेक्ट का मतलब है कि मान लो कोई ट्रेनिंग प्रोस्पेक्ट है और पंकज को मैंने कॉल किया, और मान लो मैं बोल रहा हूँ कि हाँ जी पंकज सर फिर आपने काम स्टार्ट करने के बारे में क्या सोचा, तो ये जो सर मैम वर्ड है ना, ये थोड़े खतरनाक वर्ड है, बंदे के सर पे चढ़ जाते हैं। और जब बंदे के सर पे ये वर्ड चढ़ जाते हैं ना, तो बंदे को काम नहीं करने देते, उसके अंदर एक अलग ही एटीट्यूड आ जाता है कि मैं सर, तो फिर मैं तो सर ही हूं, मैं इनके साथ काम क्यों स्टार्ट करूं। तो कभी भी आपने सर वर्ड यूज नहीं करना, किसके लिए, प्रोस्पेक्ट के लिए। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि तू तड़ाके में बात करनी है। मान लो नाम है पंकज, मैंने कॉल किया, हाँ जी पंकज जी कैसे हो आप, ठीक है, आप अगर आपसे एज में थोड़े छोटे हैं या बराबर के हैं, तो आप जी के बिना नाम लेके भी बात कर सकते हो, ठीक है, अदरवाइज आप नाम के आगे जी भी लगा सकते हो। अगर आपसे एज में कोई सीनियर है, ठीक है, आपसे एज में गैप है, अगर वो बंदा कोई अच्छी खासी नौकरी कर रहा है, या वो बंदा, कई बार ऐसे लोग भी आपके साथ आ जाते हैं जो गवर्नमेंट जॉब के अंदर है, या काफी सारी आपके साथ ऐसी हाउस वाइफ भी काम स्टार्ट करती हैं जो एज के अंदर आपसे ज्यादा है, ठीक है, मान लो 8-10 साल का आपसे फर्क है, आप उनको सर या मैम वर्ड यूज कर सकते हो। बराबर वालों को या आपसे छोटे वालों को आप नाम से भी बात कर सकते हो, या जी लगा के बात कर सकते हो, ठीक है। और इससे आपको क्या रहेगा कि उनको आप रिस्पेक्ट भी कर रहे हो, आप एक सपोर्टिव नेचर के साथ काम भी कर रहे हो। तो ये कुछ टिप्स हैं जिनके थ्रू आप अपने रिलेशन लोगों के साथ स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। इनमें से हो सकता है आप कोई एक दो गलतियां कर रहे हो तो आप उनको सुधार लें। अगर आपको लगता है कि ये चीजों की आपके पास कमी थी, आप लोगों की अच्छे से बात नहीं सुनते थे, ज्यादातर लोगों के अंदर तो कमी यही रहती है, ज्यादातर लोगों के अंदर तो यही कमी रहती है कि लोग लोगों की बात ही अच्छे से नहीं सुनते, पहले ही अपनी बात को, मान लो आपके पास नॉलेज है तो वो पहले ही नॉलेज आप बताना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये चीज आपने इंप्रूव करनी है आपकी, हमेशा आप बिजनेस के बारे में बात मत करें। सो आई होप कि आपको रिलेशन बिल्डिंग के बारे में प्रॉपर पता चला होगा यहाँ तक। ओके, सो मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है? कितने लोगों को रिलेशन बिल्डिंग के टिप्स आपको पता चले कि हाँ यार ये टिप्स हैं, एक बार जल्दी से यस टाइप करेंगे आप। कितने लोगों को कुछ नए टिप्स इसके अंदर पता चले हैं? ओके, कितने लोग कोई गलती कर रहे थे इसमें से कि यार हाँ हम ये गलती कर रहे थे? आप लिख सकते हैं कि सर हमारी ये गलती थी कि हम ये वाला काम नहीं कर रहे थे, इस टिप्स के ऊपर हम काम नहीं कर रहे थे। ओके, और एक चीज ध्यान रखना,
अगर आप लोगों के साथ प्रॉपर रिलेशन बिल्डिंग कर रहे हो ना, तो लोगों का आपके ऊपर ट्रस्ट ज्यादा होगा, और 50% चांसेस ये होते हैं कि वो बंदा आपके सामने कोई ऑब्जेक्शन क्रिएट ही ना करे, वो बंदा बिना ऑब्जेक्शन के आपके साथ ज्वाइनिंग कर ले। कभी आपके साथ हुआ है कि किसी बंदे ने आपके पास कोई ऑब्जेक्शन ही क्रिएट नहीं किया, डायरेक्ट आपको पैसा दे दिया और काम स्टार्ट कर लिया? बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो जाता है। कई तो सर मार रहे हैं कि नहीं सर हमारे साथ तो हुआ ही नहीं आज तक। ऐसा अगर हमारे साथ हो जाए तो मजा ही आ जाए फिर तो, है ना। बहुत बार ऐसा होता है, हमारे साथ होता है ऐसा बहुत बार, कि बंदा हमारे से डायरेक्ट ट्रेनिंग देखता है, उसके बाद बोलता है कि सर पेमेंट कैसे करने है, और वो बंदा पेमेंट कर देता है। कारण क्या चीज है? क्योंकि हमने उस बंदे को नर्चर बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ है, उस बंदे को मान लो जो रिलेशन बिल्डिंग है ना हमारे, वो बहुत अच्छे तरीके से किए हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि आप हर बंदे से कॉल पर बात करके अपने रिलेशन बिल्ड करते हैं, नहीं, आप स्टेटस मार्केटिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। अभी मैं आगे की ट्रेनिंग के अंदर आपको बताऊंगा कि स्टेटस मार्केटिंग के अंदर क्या चीज इंपॉर्टेंट है। तो अभी अपन जो अंडरस्टैंड करेंगे वो करेंगे ऑब्जेक्शन हैंडल। कितने लोगों को ऑब्जेक्शन आते हैं? पहली बात तो अगर रिलेशन बिल्डिंग अगर आप प्रॉपर तरीके से कर लोगे तो मान लो ऑब्जेक्शन आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर फिर भी आपको ऑब्जेक्शन आते हैं तो किस तरीके से उनको सॉल्व करना है वो मैं अभी आपको बता दूंगा। ओके। तो हाउ टू हैंडल एनी ऑब्जेक्शन। अब यहाँ से मेन कंसल्टेंट का आपका काम स्टार्ट होता है। यहाँ से मेन आपका, जो आप एफिलिएट मार्केटर बने हो ना, या आप एज ए बिजनेस अपने आप को एंटरप्रेन्योर बोलते हो या बिजनेसमैन बोलते हो, कुछ भी आप बोलते हो, यहाँ से आपका वो मेन काम स्टार्ट होता है। जो आपकी आपने अपने आप को वो जो नाम दे रखा है ना, एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन या एफिलिएट मार्केटर या फिर कोई डिजिटल मार्केटर, या जो भी नाम आपने दे रखा है, वो यहाँ से आपका काम स्टार्ट होता है मेन। तो ट्रेनिंग स्क्रिप्ट हो सकती है, ट्रेनिंग कोई भी दे सकता है। अगर बिल्कुल मान लो कि अगर आपको पीपीटी दे दी जाए कि पीपीटी को आपने डिलीवर करना, पीपीटी दे दोगे। अगर आप 5 बार 10 बार प्रैक्टिस करोगे उस पीपीटी को आप डिलीवर कर दोगे। कॉलिंग, आप एक अंडरस्टैंड करोगे, टेली कॉलिंग के अंदर जो लोग आपके पास वोडाफोन के कॉल सॉरी वोडाफोन या आइडिया के कॉल आते हैं, या आपको जियो वाले कॉल करते हैं, मेरे को लगता है वो आपसे भी ज्यादा अच्छी कॉलिंग करते हैं ना, कितनी रिस्पेक्ट से आपसे बात करते हैं। अब आप सोच के देखो कि आपसे अच्छी कॉलिंग तो उनको ही आती है ना, आपसे ज्यादा अच्छे से तो वो लोगों को वो ही कन्विंस कर लेते हैं। लेकिन अब यहां से आप बिजनेसमैन क्यों बने, आप एंटरप्रेन्योर क्यों बने? क्योंकि आपको, आपके पास वो तरीके हैं जिनसे आप लोगों को एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा सकते हो, जिस वजह से वो आपके साथ काम स्टार्ट करेंगे। अब देखो ऑब्जेक्शन तो आपके पास बहुत सारे हो सकते हैं, लास्ट के अंदर जैसे आपको आंसर भी उनका देंगे, लेकिन मैं आपको ना एक फॉर्मूला बताने वाला हूँ। एक ऐसा सीक्रेट फॉर्मूला मैं आपको बता दूंगा, उस फॉर्मूले से आप हर ऑब्जेक्शन को सॉल्व कर सकते हो। कोई भी ऑब्जेक्शन लिया ना, जितने भी आपको ऑब्जेक्शन आते हैं ना, इस फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएंगे। कितने लोग जानना चाहते हैं? एक बार यस टाइप करेंगे। अब ये मैं बार बार आपसे टाइप पता है क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि आप एक्टिव होने चाहिए। कुछ लोग तो आप में से लेट के ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि उनकी बेचारों की जवानी के अंदर भी कमर काम नहीं कर रही, है ना। तो वो बेचारे लेट के ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं। कुछ लोग बेचारे कैमरा ही ऑन नहीं कर पाते, उनको शर्म आती है कि यार कहीं कैमरा ऑन कर लें तो नजर ना लग जाए, हमारी चेहरा बहुत सुंदर है, उनको ये भी डर है। तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताने वाला हूं, जिस फॉर्मूले से आप किसी भी ऑब्जेक्शन को सॉल्व कर सकते हो। अब ये फॉर्मूला क्या है? बड़ा सुंदर सा फॉर्मूला है, सेट मैक। क्या फॉर्मूला है वो? टाइप कर लो, टाइप मतलब लिख लो आप, अगर आपके पास डायरी है। अगर नहीं है तो फिर आपके ये ट्रेनिंग किसी काम की नहीं है, क्योंकि आप भूल ही जाओगे 5 दिन बाद आराम से। सेट मैक, ये फॉर्मूला आपके बहुत काम का है। और इस फॉर्मूले से आप किसी भी, आपने मैथमेटिक्स के अंदर देखा होगा ना कि जब किसी भी सवाल को सॉल्व करना होता था, तो एक मान लेते थे कि माना कि x बराबर 10, x बराबर 100, ऐसे करके मान लेते थे, है ना, कि x की वैल्यू ये फलाना। तो यहाँ पर भी अपन ऑब्जेक्शन को भी एक फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, और वो फॉर्मूला सेट मैक है। अब सेट मैक को आप इस तरीके से लिखो, एक एक लाइन के अंदर एक एक वर्ड आपको लिखना है। एस, फिर डाउन में ए, फिर टी, फिर एम, फिर ए, फिर सी। इस तरीके से आप लिख सकते हो सेट मैक को। इनका हर शब्द का अर्थ है। ओके। पहले एस का मतलब है स्माइल। ये फॉर्मूला मैं आपको अप्लाई करके बताऊंगा किस तरीके से अप्लाई होता है, आप अभी नोट कर लें, फिर अपन इसको प्रैक्टिकल अप्लाई करके देखेंगे किस तरीके से अप्लाई हो सकता है किसी भी ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए। एस का मतलब स्माइल, ए का मतलब एग्री, टी का मतलब टर्न, एम का मतलब मोटिवेट, ए का मतलब एक्शन। कुछ लोग तो मेरी शक्ल की तरफ देख रहे हैं कि सर आप सारे वर्ड सामने लेके आओ, फिर हम एक साथ ही स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उसके बाद लास्ट सी का मतलब है क्लोजिंग। स्माइल, एग्री, टर्न, मोटिवेट, एक्शन एंड क्लोजिंग। ये फॉर्मूला आपके किसी भी ऑब्जेक्शन को सॉल्व कर सकता है।
ये फॉर्मूला आपके किसी भी ऑब्जेक्शन को सॉल्व कर सकता है। अब यहां पर एक चीज आपको समझनी है, जब आपसे बंदा ऑब्जेक्शन लेके आता है, मान लो आपने बंदे को बड़े, पहले तो आपने कोई फेसबुक ऐड चलाया या आपकी रील के थ्रू आपके पास लीड आई, फिर आपने उस बंदे को कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई या आपने कोई वीडियो प्रोवाइड करवाई है कि आप ये वीडियो देख लो। उसके बाद बंदा आपको आके बोलता है कि सर काम तो स्टार्ट करना था बट मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। अब पड़ते हैं आपको दौरे वहां पर। अब आपका जो दिमाग है ना वो घूमता है, अब आप माथा पकड़ के बैठते हो कि ले इसके पास तो पैसा ही नहीं है, मैंने गलती से इसको ट्रेनिंग दिखा दी। वहां पे आपका बीपी लो होना स्टार्ट होता है। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है जब कोई ऑब्जेक्शन पूछ लेता है? थोड़ा सा प्रैक्टिकल इसको अपन कवर करते चलेंगे ना ऑब्जेक्शन हैंडल को, क्योंकि ये जो पार्ट है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा होता है, हमारे साथ भी होता था, अकेला आपके साथ नहीं था, हमारे साथ भी स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ऐसा होता था। हमारा भी बीपी लो होता था जब कोई बंदा हमारे सामने ऑब्जेक्शन लेके आता था कि सर मैं स्टार्ट नहीं कर सकता, मेरे पति ने मना कर दिया या मेरी पत्नी ने मना कर दिया, मैं स्टार्ट नहीं कर सकता। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, है ना? लोग आपको मना करते हैं और आपको ऐसे जी घबराने, आपका लग जाता है कि यार अब तो सेल नहीं आएगी, है ना, अब तो कमाई कहाँ से करेंगे, ऐसा आपके साथ होना स्टार्ट हो जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज आप समझ के देखो कि एक प्रोस्पेक्ट, अगर आप किसी बंदे को बिजनेस बता रहे हो, अगर आप किसी बंदे को अपने बिजनेस के बारे में बता रहे हो, आप अपने मान लो लीड्स गुरु के आप बारे में बंदे को बता रहे हो, तो ज्यादा से ज्यादा उस बंदे की वैल्यू क्या है? ज्यादा से ज्यादा अगर अपन खड़े शब्दों के अंदर बात करें तो सामने वाले प्रोस्पेक्ट की क्या औकात है? बता सकता है कोई? ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा ये औकात है कि वो बंदा आपको मना ही कर सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। ऐसा तो नहीं है ना कि आप बंदे को बिजनेस के बारे में बताओगे और बंदे ने पिस्टल वगैरह निकाला और आपको निकाल के गोली मार दिया, ऐसा तो नहीं होने वाला। ऐसा तो नहीं होने वाला ना। भाई वो बंदा या तो आपको मना कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। तो जब आपको पता ही है सामने वाले की मैक्सिमम वैल्यू के बारे में कि इस बंदे की मैक्सिमम वैल्यू इतनी ही है या मैक्सिमम इस बंदे की औकात इतनी है, तो इससे ज्यादा ये कुछ नहीं कर सकता, तो फिर आपको डरने की जरूरत क्यों है? फिर आप अपना बीपी लो क्यों करोगे? फिर आपको किस बात की टेंशन होनी चाहिए? और कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको लगता है कि अगर इस बंदे ने मना कर दिया, इंडिया के अंदर और पॉपुलेशन नहीं है? ऐसा तो नहीं आपको लगता? इंडिया के अंदर पॉपुलेशन भी है। बंदा अगर आपको मना कर दे, एक बंदा मना करेगा तो 10 नए भी आ जाएंगे, 10 मना करेंगे तो 100 नए भी आ जाएंगे। तो आपको पहली चीज तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा ये बंदा मेरे को मना ही कर सकता है, इससे ज्यादा मेरे को कुछ नहीं ये कर सकता। सर पुलिस केस करने के लिए भी बोलते हैं, तो बोल कर दे। इतना वेला कौन है और इतना पैसा किसके पास है कि जाके वो पुलिस केस करेगा? है ना, किसी के पास नहीं है। वो बातें चलो बात की बोलने की है, डरावा देते हैं कुछ लोग, है ना। हमें भी बहुत लोगों ने आज तक बोला है, बोल दिया होगा अभी तक 20 30 40 लोगों ने, तो फर्जी बन के भी कॉल कर लेते हैं। तो उस चीज से आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ पर ना, जब आप पहले से टेंशन फ्री रहोगे तो आप किसी भी ऑब्जेक्शन को आराम से हैंडल कर लोगे। अब जैसे ही आपको कोई बंदा मना करता है ना, तो आप पहले टेंशन में आ जाते हो। तो इस वजह से क्या होता है ना कि आप प्रॉपर उस बंदे को आंसर नहीं कर पाते। वो बंदा आपके साथ काम स्टार्ट करना चाहता है, उस बंदे ने आपको अपनी प्रॉब्लम बता दी कि सर मैं काम तो स्टार्ट करना चाहता हूं लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। अब वो बंदा चाहता है कि महाराज आप कोई सॉल्यूशन बताओ मुझे ताकि मेरा भला हो पाए, और महाराज के तो पहले ही बीपी लो रखा है, तो महाराज बताएंगे कहां से कि महाराज का तो पहले ही बीपी लो है, कि महाराज का तो खुद के गड़बड़ हो रखी है कि भाई तूने मना कर दिया। तो आप कंसल्टेंट हो, आपको क्या करना है? अच्छा तो लग रहा है ना ट्रेनिंग के अंदर? बोर तो नहीं हो रहे ना? नहीं हो रहे, चलो ठीक है। 5 10 मिनट एक्स्ट्रा भी लग जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको राजी करके भेजेंगे। ओके। तो आपको क्या करना है कि जब भी आपको आपके पास कोई बंदा आए ना अपनी प्रॉब्लम को लेके, जब भी आपके पास अपने चैलेंज को लेके आए, जब भी आपके सामने कोई ऑब्जेक्शन को क्रिएट करे, तो आप अपने आप के अंदर ना एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आया करो। आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि ले यार अब मैं इस बंदे की सपोर्ट करूंगा, है ना, कि मेरा मेन काम तो ये स्टार्ट हुआ है, अब मेरा मेन काम स्टार्ट हुआ है। तो अब आपने क्या करना है, जैसे भी बंदा आपको कोई ऑब्जेक्शन दे तो आपने बोलना है बस 5 सेकंड रुक, मेरे को फॉर्मूला लगाने दे तेरे उस पे ऑब्जेक्शन पे, और मैं तेरे ऑब्जेक्शन को सॉल्व करता हूँ, तेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करके तेरे को बबूती बना के दे देता हूँ और ले जाना। ऐसा कर सकते हो ना? अब फॉर्मूला क्या था? सेटमैक, स्माइल, एग्री, टर्न, मोटिवेट, एक्शन एंड क्लोजिंग। जब भी आपको कोई बंदा ऑब्जेक्शन लेकर आए, पहले तो अपन ये समझ रहे थे कि ऑब्जेक्शन क्या क्या हो सकते हैं। चलो आप बता दो पहले क्या क्या ऑब्जेक्शन हो सकते हैं, आपके सामने क्या क्या ऑब्जेक्शन आते हैं, जल्दी से आप टाइप कर दो।
फिर अपन हर एक ऑब्जेक्शन को सॉल्व कर लेंगे उस तरीके से। मेरे हिसाब से तो ये वाले आपके सामने ऑब्जेक्शन हो सकते हैं, घर वाले मना कर रहे हैं, मनी प्रॉब्लम है, टाइम प्रॉब्लम है, फ्रॉड ना हो जाए, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, या और कोई आपके पास ऑब्जेक्शन है तो आप भी बता दो। आप चैट ऑप्शन में लिख सकते हो जो भी आपके सामने ऑब्जेक्शन है। मैं बता रहा हूँ ना, रटे रटाए ऑब्जेक्शन आते हैं, 8 से 10 ऑब्जेक्शन आपके पास आते हैं। इससे ज्यादा कि एक आधा आ जाए तो वो अलग बात है, बाकी 8 से 10 के अंदर सारे ऑब्जेक्शन खत्म हो जाते हैं। इससे बार कोई भी बंदा नहीं जाता। अच्छा, क्या क्या ऑब्जेक्शन आते हैं आप टाइप कर सकते हो चैट ऑप्शन में, आपके आंसर भी दे देंगे अभी। पापा मना कर रहे हैं, पैसा नहीं है ना, मेरे वाला मना कर रहा है, मेरे वाली मना कर रही है, मतलब बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्शन आपके पास आते हैं। फ्रॉड ना हो जाए, कंपनी भाग ना जाए, मेरे से नहीं हुआ तो क्या होगा, मुझे तो बिलीव ही नहीं है, अगर ना हुआ, ना हो पाया तो क्या होगा, यही तो ऑब्जेक्शन आते हैं। और आते क्या आपको, आप भी इसी ब्रह्मांड में हो, हम भी यहीं रहते हैं, हमने भी यहीं काम किया इसी दुनिया में। इंडिया के बाहर तो लीड्स ग्रुप अभी चलती नहीं है, इंडिया के लोग ही हमारे पास आते हैं, तो हमारे पास भी सेम ऑब्जेक्शन आते हैं। तो पहली चीज, कोई भी ऑब्जेक्शन आपके पास आए तो आपने क्या करना है, स्माइल करना, और एक हल्की सी सांस आपको लेनी है आराम से। क्यों हुआ, अगर आप एक सिंपल चीज बोलो कि आपके पास, आपको सामने वाला बंदा बोले कि मैं आपके साथ काम तो स्टार्ट करना चाहता था बट मेरे पास पैसा नहीं, मैं नहीं कर सकता, और आप बंदे को स्माइल करके आगे से बता रहे हो, या तो आप थोड़ा सा नॉर्मल, बस इतनी सी प्रॉब्लम है ब्रदर आपको। अच्छा, सामने वाले बंदे का वैसे ही जो कॉन्फिडेंस के साथ आपको उसने मालूम मना किया था वो वैसे ही डाउन हो जाएगा उसका। आपको बंदा मना कर रहा है लेकिन फिर भी आप आगे से स्माइल कर रहे हो तो अच्छा लगेगा ना, आपको अच्छा लगेगा। अंदर से नहीं लग रहा आपको, लेकिन आपको करना पड़ेगा। अंदर से तो आपके अभी भी प्रॉब्लम चल रही है कि यार चला ना जाए, है ना, दे दे बस 1499 या 2999, कुछ ना कुछ तो दे जाए। अंदर से तो आपको ये लग रहा है, लेकिन फिर भी आपको क्या करना पड़ेगा, स्माइल करनी पड़ेगी। वो बंदा आपको बोले कि मेरे पास तो पैसा, मेरे पास मनी प्रॉब्लम है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं करना तो चाहता था, आपने स्माइल करना और आपने एग्री करना कि बिल्कुल ब्रदर आपकी बात सही है, मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी। आपने सामने वाले की बंदे की बात के साथ आपने एग्री करके स्माइल, ऑलवेज स्माइल, आपको हमेशा स्माइल तो करनी ही है जब आपके पास ऑब्जेक्शन आएंगे। और उसके बाद आपने एग्री कर जाना उस बंदे की बात के साथ, आपने बिल्कुल एग्री करना है कि ब्रदर बिल्कुल मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी जब मैंने काम को स्टार्ट किया था। फिर क्या ऑप्शन आता था आगे, सेट मैक का थर्ड पॉइंट क्या था, स्माइल, एग्री, और फिर क्या करना है, टर्न। अब ऐसा थोड़ी है कि बंदे के साथ एग्री करते रहे, हमें तो पैसा चाहिए, क्लोजिंग करेंगे तभी तो पैसा आएगा, कुछ पे आउट लीड्स गुरु शाम को हमारे अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करेगा। तो उसके बाद क्या करना है, टर्न। लेकिन ब्रदर मुझे भी यही प्रॉब्लम थी जब मैंने काम को स्टार्ट किया, मेरे पास भी पैसा नहीं था, लेकिन जब मैंने सोचा कि यार अगर आज मेरे पास पैसा नहीं है तो पैसा मेरे पास कैसे आएगा, पैसा आएगा मेरे पास काम करने से, तो काम मेरे पास कोई है नहीं, और काम अगर मेरे पास कोई नहीं है तो पैसा ना तो मेरे पास आ जाए, और ना मेरे पास 10 दिन बाद होगा, और ना मेरे पास एक महीने बाद होगा, तो पैसा तो मेरे पास आएगा ही नहीं, मतलब मैं तो वैसे का वैसा ही रहूंगा। अब अगर मेरे पास पैसा लाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने ये चीज सोची, तो मेरे को वहां पर लगा कि मैं या तो नौकरी कर सकता हूँ या मैं इस काम को करके पैसा कमा सकता हूँ, और नौकरी मेरे को पता थी मेरे को मिल नहीं रही थी, मैंने बहुत ट्राई कर लिया था। ज्यादातर तो आपके पास यही प्रॉब्लम आती है ना, पैसा पैसा नहीं है मेरे पास, तो आपने क्या कर लिया, स्माइल करके एग्री करके, और बाद में आपने क्या बोला कि मेरे को भी यही पता था कि यार अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो इसी वजह से तो मेरे को काम करना है, और पैसा ना होने की वजह से मैं काम को कैसे छोड़ सकता हूँ। अब मैंने फिर सोचा कि यार अगर मैं इस काम को स्टार्ट करता हूँ तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि काम नहीं चलेगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता ना। मान लो मैंने सोचा कि यार अगर मैं 1499 रुपए लगा के काम स्टार्ट करता हूँ, कि चलो मान लो कि मैं अगर किसी को प्रमोट नहीं कर पाया या मैं कमाई नहीं कर पाया तो सीख तो पाऊंगा। मान लो मैं 90% मेरे चांसेस थे कि मैं नहीं ग्रो कर पाता, लेकिन 10% चांस थे कि अगर मैं यहाँ पर काम स्टार्ट करने के बाद कमाई करना स्टार्ट कर देता तो लाइफ सेट थी। और मैंने फिर पॉजिटिव वे के अंदर काम को स्टार्ट किया। मेरे को लगा कि हाँ यार मेरे पास एक ऐसा काम है जिसको जिसको मैं स्टार्ट करके कमाई करना स्टार्ट कर सकता हूँ, और जो मेरी प्रॉब्लम है वो भी, मेरी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। और अगर मैं इस काम को स्टार्ट नहीं करता तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि जो पैसा मेरा यहाँ लगना है 1499 या 2999, वो पैसा मेरा बच जाता। अच्छा, वो पैसा अगर मैं मेरे खाते में भी रखता तो क्या ग्रो होता, बोला नहीं। क्या अगर मैं इस काम को स्टार्ट ना करता तो क्या मेरे खर्चे होने बंद होते, खर्चे तो मेरे फिर भी हो रहे थे। भी मेरे मोबाइल का रिचार्ज मेरे को महीने का 250-300 का करवाना था, क्योंकि मेरे को चैट भी करनी थी, है ना। मेरे दूसरे खर्चे भी, मेरे को दोस्तों के साथ भी घूमने जाना था, वो भी मेरे को खर्चे करने थे। तो पैसा तो मुझे फिर भी चाहिए था, खर्चे मेरे फिर भी हो रहे थे, कमाई मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था, और वो सारे खर्चों के लिए मुझे पैसा दूसरे लोगों से मांगना पड़ रहा था, मांग ही रहे हैं ना अपन।
तो मैंने सोचा कि क्यों ना यार एक बार कहीं से पैसा अरेंज करके मैं काम को स्टार्ट करूं। और ब्रदर मैंने काम को फिर पैसा अरेंज किया। हाँ मुझे थोड़ी सी दिक्कत आई, एक दो तीन लोगों से मैंने पैसा थोड़ा थोड़ा अरेंज किया, और फिर मैंने 2,999 रुपए के साथ काम को स्टार्ट किया। किसी भी पैकेज का नाम आप ले सकते हो। मैंने काम को स्टार्ट किया, सीखना स्टार्ट किया, मेहनत करना स्टार्ट किया, और मेहनत करके आज आपके सामने है कि मैंने 25 से 30 हजार रुपए की कमाई कर ली। आप मेरे इनकम प्रूफ देख सकते हो। अच्छा आप मुझे बताओ कि मेरा फायदा हुआ या लॉस हुआ? सामने वाला प्रोस्पेक्ट बोलेगा कि फायदा तो हुआ। अच्छा अगर मैं काम स्टार्ट ना करता तो मेरा फायदा होता लॉस होता? सर होता तो लॉस। तो अब आप क्या करवाना चाहते हो? अपना फायदा करवाना चाहते हो लॉस? तो बोलेगा फायदा। तो फायदा करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? महाराज को 2,999 रुपए की दक्षिणा देनी पड़ेगी। यही तो करना पड़ेगा ना, कि भाई कोई ना कोई कोर्स से आपको काम स्टार्ट करना पड़ेगा। बोलेगा हाँ। अब किसी बंदे ने आपको बोल दिया कि सर कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा? आपने फिर स्माइल कर देना, फिर एग्री कर देना कि मुझे भी ऐसा ही लगता था कि कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, ये काम तो फ्रॉड है, मुझे भी ऐसा ही लगता था। एग्री तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप उस बंदे की बात के अंदर एग्री नहीं करोगे तो आप समझ लेना कि आप ऑब्जेक्शन को सॉल्व कर ही नहीं पाओगे। आपके सामने कोई भी बंदा ऑब्जेक्शन लेके आए ना, तो आपको स्माइल करके एग्री जरूर करना है। वो बंदा आपको बोले ना कंपनी फ्रॉड है, क्या बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, मुझे भी ऐसा ही लगता था। वो बोले ना कंपनी पैसा लेके मेरा भाग जाएगी, उसको बोलो ब्रदर मुझे भी ऐसा ही लगता था। वो बंदा बोले कि अगर मेरे से ना हो पाया तो क्या होगा, क्या बिल्कुल सही बात बोल रहे हो ब्रदर, आप गलत नहीं बोल रहे, मुझे भी ऐसा ही लगता था कि अगर नहीं हो पाया तो क्या होगा। आंसर आ गया ना, कि पहले ही दो शब्दों के अंदर आपने क्या कर दिया, बंदे का कॉन्फिडेंस सामने वाले का खत्म कर दिया। तब आप उस बंदे को आराम से कन्विंस कर सकते हो, कन्वे कर सकते हो। अब आपको किसी बंदे ने बोल दिया कि कंपनी फ्रॉड तो नहीं है ना, कि काम फ्रॉड तो नहीं है, उसको बोलो बिल्कुल सही बात बोल रहे हो ब्रदर, मुझे भी ऐसा ही लगता था कि काम फ्रॉड तो नहीं है, कंपनी फ्रॉड तो नहीं है, पैसा लेके भाग तो नहीं जाएगी, लेकिन अब टर्न तो करना है ना, पैसा चाहिए हमें तो क्लोजिंग करनी है, आपने टर्न करना है। लेकिन जब मैंने प्रॉपर इसके बारे में स्टडी किया, मैंने गूगल पर जाके चेक किया, मैंने गवर्नमेंट मान लो गवर्नमेंट सर्टिफिकेट कंपनी के जाके चेक किया कि यार अपन अगर किसी जेन्युइन चीज के बारे में पता करेंगे तो कैसे पता करेंगे? उसके डॉक्यूमेंट देख के, उसके डॉक्यूमेंट देख के। तो सिंपल सी चीज है कि मान लो एक एग्जांपल के तौर पर अगर आप समझ के देखो कि आज मान लो आपसे कोई पूछे कि आपके फादर का नाम क्या है, आपने अपने फादर का नाम बता दिया, लेकिन फादर का नाम बताने तक से बंदा आपका नहीं मानेगा। आप मान लो किसी फॉर्म को भरने जाते हो, या किसी आप फॉर्म को भरते हो, या किसी मान लो बैंक के अंदर अकाउंट ओपन करवाते हो, वो बंदा आपसे कोई एम्प्लॉय पूछता है कि आपके फादर का नाम क्या है, आपने बोल दिया कि XYZ, कुछ मान लो आपके फादर का नाम है, कोई भी आपके फादर का नाम है आपने बता दिया, तो क्या वो बंदा आपके बोलने तक से मान जाता है इस बात को? नहीं मानता ना। वो बंदा आपसे प्रूफ मांगता है ना आपके फादर का। आप आधार कार्ड देते हो ना, आपका नाम होता है, उसके आगे सन ऑफ लिखा होता है नहीं लिखा होता? वो एक प्रूफ है। अब कंपनी जेन्युइन है, इसका प्रूफ क्या है? डॉक्यूमेंट। आपका भी तो डॉक्यूमेंट ही है ना प्रूफ। आप कहीं जाते हो, जन्म प्रमाण पत्र आपका लगता है, आपकी राशन कार्ड की कॉपी लगती है, पैन कार्ड की, वो क्यों लगती है? आपका प्रूफ है। वो आइडेंटिटी आपकी, उससे आपका पता चलता है कि आप जेन्युइन बंदे हो, फ्रॉड नहीं हो। यही बंदा है भाई, सेम बंदा है। अब कंपनी जेन्युइन है इसका कैसे पता चलेगा? उसके गवर्नमेंट सर्टिफिकेट से। कंपनी का ISO सर्टिफिकेट दिखाएं, MSME सर्टिफिकेट दिखाएं, GST सर्टिफिकेट दिखाएं कि भाई जब काम स्टार्ट करते हैं GST कट होके पेमेंट गवर्नमेंट, फिर गवर्नमेंट को पहले GST जाता है, फिर कंपनी आपको आपका कोर्स आपको मिलता है। तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? उस बंदे को विश्वास होगा कि हाँ यार चीज जेन्युइन है। तो मेरे को जब पता चला, मेरे को जब लगा कि यार कंपनी फ्रॉड तो नहीं है, तो फिर मैंने क्या किया, मेरे बिहाफ पर जाके मैंने चीजों को चेक किया। तो आप भी इस तरीके से चेक कर सकते हैं, आप कंपनी के गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं, कंपनी कितने टाइम से काम कर रही है, कितने लोग कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, आप कंपनी की वेबसाइट को जाके चेक कर सकते हैं। जब मैंने सारी चीजों को चेक किया तो मुझे लगा कि यार इतने लोग तो गलत नहीं हो सकते। अगर कंपनी गवर्नमेंट को पैसा पे कर रही है, टैक्स जा रहा है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, MSME सर्टिफिकेट, आप ऑनलाइन जाके MSME को चेक करेंगे तो आपको कंपनी का नाम पता चल जाएगा, है ना। तो मैंने जब ये सारी चीजें चेक करी तो मेरे को पता चला कि यार काम तो सही है। अब मैं करूं या ना करूं वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, कि कंपनी गलत नहीं है, कंपनी फ्रॉड नहीं है। अगर इतने लोग कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, अगर 50,000 लोग या 1 लाख लोग या 1.5 लाख लोगों ने कंपनी के साथ काम को स्टार्ट किया है, तो सारे तो पागल नहीं है ना, पढ़े लिखे सारे लोग हैं। मान लो 10-20 हजार ना पढ़े लिखे भी होंगे, लेकिन 1 लाख लोग तो पढ़े लिखे हैं। तो मेरे को लगा कि यार काम तो सही है, अब मुझे स्टार्ट करना चाहिए। तो मेरा बिलीव बना, फिर मैंने एक्शन लेके काम को स्टार्ट किया, और आज आपके सामने आज मैं ग्रो कर रहा हूँ, और आज मेरे साथ अच्छी खासी टीम भी काम कर रही है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आंसर दे सकते हो। और लोग आपको आगे बोलते हैं कंपनी फ्रॉड तो नहीं है, भाग जाएगी, तो फिर क्या होगा? आप खुद ही टेंशन में पड़ जाते हो कि ये तो साला हमें भी नहीं पता कि अगर कंपनी भाग जाएगी तो हमारा क्या होगा। आप खुद भी डाउट में हो, क्योंकि आपके पास आंसर नहीं है ना, आप खुद उस चक्कर के अंदर हो। आपको खुद इस बात की टेंशन है कि यार हमने काम तो स्टार्ट कर लिया, कंपनी ना भाग जाएगी। अभी भी आप में से बहुत सारे लोगों को तो ऐसा लगता है, क्योंकि आपने गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट ही चेक नहीं किए ना।
जब आप गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट चेक करते हो तब आपको पता चलता है, और हर चीज का प्रूफ, हर चीज को चेक करने के कुछ पैरामीटर्स हैं। आपकी एज 20 साल है, पैरामीटर्स क्या है? डॉक्यूमेंट चेक होंगे या नहीं होंगे? होंगे। डॉक्यूमेंट से पता चलेगा ना आपकी एज 20 साल की है। हर चीज के पैरामीटर्स हैं। उसको बोल भाई अगर तुझे लगता है कंपनी फ्रॉड है तो आपके कुछ पैरामीटर्स होंगे, आप कैसे मानोगे कि कंपनी जेन्युइन है? वो बोलेगा कुछ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, आप उसको गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवा दो। सिंपल। और क्या ऑब्जेक्शन आता है? अगर नहीं हो पाया तो क्या होगा? ये सबसे ज्यादा आता है ना, सर अगर मैं नहीं कर पाया तो क्या होगा? इसका मैं थोड़ा आपको ना हंसी वाला भी आंसर बता देता हूँ और थोड़ा सा मतलब जेन्युइन भी बताता हूँ। एक मैं अपना प्रैक्टिकल आपको आंसर बताता हूँ। मेरे पास एक लड़का आता है और वो लड़का मेरे को बोलता है, सर मैं आपके साथ काम तो स्टार्ट कर सकता हूँ। बंदा बड़ा स्मार्ट बन रहा था कि यार मैं बस, क्योंकि कई बंदे आते हैं ना कि शाणे आ जाते हैं, शाणे। तो वो बंदा मेरे को बोल रहा कि सर मैं काम तो स्टार्ट कर लूंगा, अगर नहीं हो पाया तो क्या होगा? मैंने बोला यार ये बंदा वैसे ही बहुत दुखी कर रहा है और ये बंदा अपने आप को ज्यादा स्मार्ट समझ रहा है, तो उसको कोई ना कोई आंसर तो दें। मैंने बोला भाई एज कितनी है आपकी? बोला सर मेरी एज है 24 साल की। मैंने बोला शादी हो चुकी है? बोला सर नहीं। मैंने बोला शादी करेगा? बोला सर शादी तो करूंगा। शादी के लिए तो मना नहीं कर सकता ना बंदा, शादी तो उसको करनी है। मैंने बोला कितने साल में हो जाएगी शादी? 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में शादी तो तेरी होगी? बोला हाँ सर शादी होगी। अच्छा तो शादी किस उम्मीद के साथ करेगा? कि शादी क्यों कर रहा है? अगर मैं आप लोगों से सवाल पूछूं कि आप शादी क्यों करोगे, जिनकी नहीं हुई, चलो जिनकी हो चुकी है वो तो बेचारे फंस चुके हैं, जिनकी नहीं हुई, अच्छा आपसे पूछूं कि आप शादी क्यों करोगे? पहली बात तो आपके पास कोई सवाल आंसर ही नहीं होगा कि हम शादी क्यों करेंगे। चलो मैं फिर भी बता देता हूं आपको। आपकी उम्मीद यही चीज है कि यार आपकी वाइफ आएगी, ठीक है। ज्यादातर लड़कों की आंसर क्या होती है? ज्यादातर लोग मान लो जो लड़के हैं उनकी तरफ से क्या मान लो ओपिनियन रहता है शादी करने का, कि यार वाइफ आएगी, वो परिवार को संभालेगी, मान लो पेरेंट्स की सेवा करेगी, या मान लो मैं काम धंधा करूंगा तो मान लो परिवार को अच्छे से संभाल के मान लो मेरे भी साथ मान लो हाथ बटाएगी काम के अंदर, या सपोर्ट करेगी। यही उम्मीद रहती है ना? यही उम्मीद रहती है। अब मैंने बोला शादी करेगा इसी उम्मीद के साथ? बोला सर हाँ शादी तो करूंगा इसी उम्मीद से। मैंने बोला मान ले तेरी शादी हो जाए और तेरे घर वाली तेरी बात ही ना सुने, तेरे माँ बाप की सेवा ही ना करे, तेरी बात ही ना माने, तेरी तो उम्मीद यही है ना, मैं कहा कि तू भाई काम से घर पे आएगा तो तेरी वाइफ तेरे लिए पानी का गिलास लेके आए? बोला हाँ सर। मैंने बोला मान ले शादी के बाद तेरा तलाक हो जाए तो क्या होगा? बोला सर ऐसे कैसे हो जाए? तो मैं कहा फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि काम ना चले? भाई तू नेगेटिव सोचना तो तू नेगेटिव कुछ भी सोच ले, कि अगर तू नेगेटिव सोच के तो फिर तू शादी भी मत कर। बोला नहीं सर शादी तो करूंगा। मैं कहा नेगेटिव हो सकता है? तलाक हो रहे हैं लोगों के, नहीं हो रहे? बोला सर हो रहे हैं। मैं कहा लोगों के घरों में क्लेश हो रहे हैं, नहीं हो रहे? हो रहे हैं। तो मैं कहा तू लोगों को देख के फिर शादी मत कर, कुंवारा रहे पूरी जिंदगी। बोला नहीं सर शादी तो करूंगा। तो मैंने बोला फिर तू काम के अंदर नेगेटिव क्यों सोच रहा है? अगर तुझे शादी, जहां पर तू पूरा करियर ही दांव पे लगा रहा है, पूरी जिंदगी, पूरी जिंदगी जिंदा सुसाइड कर रहा है, मैं कहता हूँ बाकी चीजें तो बाद के, जिंदा सुसाइड कर रहा है मतलब मरेगा नहीं तू उसके अंदर, लेकिन सुसाइड हो जाएगा तेरा। लेकिन तू सोच के देख वहां पर अगर तू मान लो ये नेगेटिव थिंकिंग नहीं रख रहा, जहां पर तेरा 2,000 4,000 5,000 पता नहीं लगना है, वहां पर तू इतनी बड़ी बात बोल रहा है कि सर काम स्टार्ट करूं, अगर ना हुआ तो क्या होगा? मैं क्या सोच ले, तुम अभी मेरे से बात करने के बाद कॉल रखेगा, ठीक है, तू कहीं जाएगा, तेरा मोबाइल नीचे गिरे, तेरा मोबाइल टूट जाए तो क्या होगा? मैं क्या 10-15 हजार रुपए का खर्चा आएगा नहीं आएगा? बोला सर आएगा। तो नेगेटिव सोच। मैं क्या, मैं क्या स्कूल के अंदर जाके पढ़ाई की थी? मैं क्या हाँ। बोला हाँ। ग्रेजुएशन हो चुकी है? बोला हाँ। मैंने बोला क्यों की ग्रेजुएशन? नौकरी के लिए? बोला नहीं। बोला हाँ। मैंने बोला मिल गई? बोला नहीं। मैंने बोला फिर अब दूसरे लोग ये सोचना स्टार्ट कर दें कि ग्रेजुएशन करने से कौन सा नौकरी ना, अगर नौकरी ना मिली तो क्या होगा यार, ग्रेजुएशन रहने देते हैं करने को, या पढ़ाई रहने देते हैं करने को, क्या पॉसिबल है? बोला सर नहीं। मैं क्या, किसी भी काम की शुरुआत होती है एक उम्मीद के साथ शुरुआत होती है। हाँ लोग आपसे गारंटी मांगते हैं ना, मैं क्या मैं तुझे गारंटी दे रहा हूँ, काम गलत नहीं है, सिस्टम गलत नहीं है, कंपनी गलत नहीं है, जो पूरा प्रोसेस चल रहा है ये गलत नहीं है, ये सब जेन्युइन है। अब अगर तू मेहनत करेगा भाई यहाँ पर तो तेरे पास भी कमाई आएगी, अगर मैंने मेहनत करी तो मेरे पास भी 10 12 15 लाख आए हैं ना। बोला हाँ। मैं कहा जब सब चीजें सेम है, मेरे पास कमाई आ सकती है और लोगों के पास आ सकती है, तो तेरे पास क्यों नहीं आ सकती? हाँ अगर तू मेहनत करे तब, बिना मेहनत के नहीं आएगी। बोला सर हाँ तो ये तो ठीक है। तो देखो एक चीज ध्यान रखना, लोगों को ना ये जो किंतु परंतु लेकिन बट ये वाले जो शब्द है ना, इन्होंने मरवा रखा है इंडिया की ज्यादा, मतलब आप ये मानो 40-45% आबादी को तो इन शब्दों ने आगे नहीं बढ़ने दे रही। तो जो आपके पास ऑब्जेक्शन आ रहे हैं ना माय डियर फ्रेंड्स, आप उन ऑब्जेक्शन को अगर तो पोलाइटली हैंडल करने की कोशिश करोगे तो कर जाओगे। कई बार क्या होता है ना कि आपको कुछ ऐसे आंसर भी लोगों को करने पड़ते हैं कि, अब जैसे मैं एक दिन, किसी ने
कोई ऑब्जेक्शन ऐसा था, मान लो किसी को ऑब्जेक्शन, मान लो मेरी टीम के अंदर थी कोई लड़की, थी और किसी लड़की ने ऑब्जेक्शन कर दिया कि मेरे को वापिस हो जाते हैं, तो सामने से लड़की उसको आंसर क्या कर रही है, हालांकि लड़की नहीं थी, लड़की ने आंसर कर रही है, सामने वाली लड़की है, क्या शादी करने के बाद शादी टूट जाती है क्या? आगे से क्या लड़की आंसर कर रही है, शादी करने के बाद शादी टूट जाती है क्या? बोली नहीं। तो बोली ऐसे कैसे, फिर मान लो पैसा कैसे वापस हो सकता है आपको? तो कई बार लोग आप ऐसे आंसर भी कर देते हैं, तो ऐसे आंसर से आपको बचना है। पोलाइटली वे के अंदर आपको ऐसा आंसर करना है कि सामने वाले बंदे को बुरा भी ना लगे, वो बंदा हर्ट भी ना हो, और आपकी बात भी बन जाए। और क्या आंसर आपके पास ऑब्जेक्शन आता है? फ्रॉड वाला मैंने आपको बता ही दिया, नहीं हुआ, हुआ तो क्या होगा, ठीक है। और क्या आंसर है? फैमिली नहीं मान रही, फैमिली आपकी नहीं मान रही, यही ऑब्जेक्शन आता है। तो उसके अंदर आप क्या आंसर कर सकते हो? सेम चीज स्माइल करके आपको एग्री करना है कि ब्रदर मेरी भी फैमिली नहीं मान रही, फैमिली के अंदर पापा भी आ गए, मम्मी भी आ गई, वाइफ सब आ गए फैमिली के अंदर ना। आप किसी के साथ भी ऐड कर सकते हो उसको, कि सिंपल सी चीज है कि मेरा भी परिवार नहीं मान रहा था। और ऐसा नहीं है कि आपका परिवार आपका गलत चाहता है, देखो आपको पॉजिटिव आंसर भी करने कई बार आप सिंपल तरीके से समझाओ कि आपका परिवार क्यों नहीं मान रहा। इसका मतलब ये थोड़ी कि आपका परिवार आपका बुरा चाहता है, बुरा नहीं चाहता, आपका परिवार आपका अच्छा चाहता है कि हमारा बच्चा किसी गलत डायरेक्शन के अंदर ना चला जाए, हमारा बच्चा किसी गलत डायरेक्शन के अंदर ना चला जाए। लेकिन अब आप एक चीज मुझे बताओ कि आज का जमाना चेंज हो चुका है नहीं हो चुका? बोला हो चुका है। आपकी फैमिली क्या करती है? बोलेंगे मेरी फैमिली खेती बाड़ी करती है। अच्छा, अगर आपकी फैमिली से मैं जाके पूछूं कि ऑपरेशन कैसे करना है, तो आपकी फैमिली बता देगी? नहीं बता सकती। क्यों? क्योंकि उनको ऑपरेशन करने के बारे में पता ही नहीं है। अच्छा, मैं पूछूं इंस्टाग्राम को मोनेटाइज कैसे करना है, यूट्यूब को मोनेटाइज कैसे करना है, तो बता देगी? बोलेगा नहीं बता पाएगी। क्यों? क्योंकि वो खेती करती है। तो सिंपल सी चीज है कि आप जो सलाह मांग रहे हो ना उनसे, उस चीज के बारे में उनको नॉलेज नहीं है, इस वजह से वो आपको मना कर रहे हैं। आपको जो नॉलेज है, आप अपनी नॉलेज के बिहाफ पर एक्शन ले सकते हो, आप अपनी नॉलेज के बिहाफ पर डिसीजन ले सकते हो। लेकिन आपकी फैमिली को वो वाली नॉलेज नहीं है। आपकी फैमिली को खेती बाड़ी की नॉलेज है या जॉब की नॉलेज है, कुछ भी नॉलेज है, वो उसके अकॉर्डिंग सलाह ले रहे हैं। तो यहाँ गलती आपकी फैमिली की नहीं है, गलती आपकी है जो आप सलाह मांग रहे हो। आप सलाह मांग रहे हो, आप उनसे सपोर्ट मांगो। सलाह की बजाय अगर आप उनसे सपोर्ट मांगोगे ना, कि पापा मैं एक ऐसा काम कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं कुछ स्किल सीख रहा हूँ, जिसके अंदर मैं कुछ प्रैक्टिकल एजुकेशन ले रहा हूँ, जो चीजें सीख के अपन क्या कर सकते हैं आगे, मान लो अगर अपन नौकरी वगैरह करेंगे या आगे करियर बनाएंगे या कोई भी काम करेंगे, तो उसमें काम आएंगी अपने को चीजें। अच्छा, कौन सी चीजें काम नहीं आती नौकरी के अंदर? क्या एक्सेल सीखा हुआ काम नहीं आता? क्या कम्युनिकेशन स्किल्स काम नहीं आता? क्या सोशल मीडिया मार्केटिंग नौकरी के अंदर काम नहीं आता? सब आता है। क्या वीडियो एडिटिंग नौकरी के अंदर काम नहीं आता? सब आता है। तो सिंपल तरीके से उनको बोलो, आप अपनी फैमिली से सलाह मांगने जा रहे हो, सपोर्ट मांगो, कि हमें आप एक बार सपोर्ट करो, मैं ये चीज सीखना चाहता हूँ। और जब आप परिवार से, कोई भी बच्चा अपने परिवार से सपोर्ट मांगने जाता है ना, पढ़ाई के नाम पर पैसा मांगता है, तो परिवार वाले दे देते हैं। बिजनेस के नाम पर वो आपकी शक्ल देख के मना कर देते हैं, क्योंकि अपनी औलाद पे किसी को भरोसा ही नहीं होता। हमेशा पड़ोसियों की औलाद पे ही भरोसा होता है, फलाना वो, क्योंकि ताने भी तो पूरी जिंदगी तो इसी चक्कर में निकाल देते हैं, ताने मार मार के ना। उसने ये कर दिया, फलाने वाली ने ये कर दिया, फलाने वाले ने ये कर दिया, और तूने कुछ नहीं किया ना। तो आप सिंपल चीज समझो कि आप सलाह मत मांगो, क्योंकि आपके परिवार को नहीं पता उस काम के बारे में। आपने नॉलेज ली है तो आप उसको अ, कर सकते हो, डिसीजन ले सकते हो उस चीज के बारे में, है ना। और वही सेम चीज आपने एग्री जरूर करनी कि हाँ, मेरे परिवार ने भी मना किया था जब मैंने काम को स्टार्ट करना था, मेरे को भी चैलेंज आए थे परिवार की तरफ से। लेकिन मैंने फिर सोचा कि यार मैं एक बार, आज मेरे पास मान लो अगर मैं काम को स्टार्ट करता हूँ, कुछ लोग क्या बोलते हैं, सर मैं ना काम स्टार्ट तो कर लूंगा, मेरे पास पैसा तो है, लेकिन मेरे ना घर वाले मेरे से रूठ जाएंगे, कुछ ऐसा भी बोल देते हैं, मेरे घर वाले मेरे से ना नाराज हो जाएंगे, है ना, तो उनको नाराज करके मैं काम को स्टार्ट नहीं कर सकता। ऐसा भी कुछ लोग बोलते हैं। आप उनको बोलो कि यहाँ तो फिर आप 10 दिन के लिए नाराज कर लो, 1 महीने के लिए नाराज कर लो, और जहाँ पूरी जिंदगी के लिए नाराज कर लो। कि एक सिंपल चीज है कि मान लो आज आपने डिसीजन ले लिया, ठीक है, आपने काम को स्टार्ट किया, स्टार्ट करने में तो दिक्कत नहीं है, बोलेगा सर दिक्कत तो नहीं है, आपने स्टार्ट कर लिया, ठीक है। मान लो आपके परिवार को पता भी चल गया, आपके पापा को पता चल गया, और आपके पापा आपसे नाराज हो गए कि तूने मेरी परमिशन के बिना काम को स्टार्ट कर दिया। मैं नहीं कहता 5 दिन में, मैं कहता हूँ कि 2 महीने में, 3 महीने में आपने इस काम से 10,000 रुपए की कमाई कर ली। फेक सपने मत दिखाना कि भाई 5 दिन में 50,000 कमा लोगे, ये वाला काम नहीं। आप उनको सिंपल तरीके से बोलो कि मान लो आपने 2-3 महीने के अंदर 10,000 रुपए की भी कमाई की, 5,000 तो आपने इन्वेस्ट किया था, वो आपका वापस आ गया, 5,000 रुपये आपके पास एक्स्ट्रा आ गया। अब वो 5,000 जब आप जाके अपने पापा के हाथ पे रखोगे कि पापा ये जो मैंने काम स्टार्ट किया था ना, उससे मेरी कमाई आई है, जो मैंने लगाया था वो भी वापस आ गया, और ये मेरे को एक्स्ट्रा कमाई आई है, ये मेरी तरफ से आप रख लो, या आपको गिफ्ट लाके अपने पापा को दोगे, तो क्या वो नाराजगी दूर होगी या नहीं होगी? होगी ना। उनको बोलो कितने दिन के लिए नाराज करना है फिर?
या फिर ताने ही सुनने हैं कि तेरे से कुछ नहीं हो पा रहा, ये वो फलाना। तो इससे अच्छा तो भाई एक बार सेल्फ डिसीजन ले, उसको चैलेंज के रूप के अंदर एक्सेप्ट कर, मेहनत कर, सीख और ग्रो कर। आज हमारे साथ न जाने कितने सैकड़ों स्टूडेंट हैं जो काम करके अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, बोल सकते हैं ना अपन। तो इस तरीके से अपन उन बंदों को आंसर दे सकते हैं। और क्या ऑब्जेक्शन आता है हमें? और क्या ऑब्जेक्शन? मेरे पैसे आप दे दो, ये तो बहुत सुंदर ऑब्जेक्शन आता है। मेरे पैसे आप दे दो, सिंपल पूछो कि क्यों दे दूं आपके पैसे। एक सिंपल सवाल है कि ऐसा नहीं कि मैं आप देखो, मेरे को कोई बंदा बोलता है ना कि सर मेरे पैसे आप दे दो, तो मैं उसको बोलता हूँ कि बिल्कुल सही बात है, मैं आपके पैसे दे सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे पास पैसे नहीं है। अगर आप ये बात उसको बोलोगे तो उसको लगेगा ये तो पहले ही फकीर चंद है, इससे कहाँ मेरे को पैसा कमाना सिखाएगा ना। अगर आप मान लो कि आपको कोई बंदा बोले कि सर आप मेरे पैसे दे दो, और आप उसको बोलते ब्रदर मेरे पास तो पैसे है ही नहीं, तो मैं आपके पैसे कहाँ दे दूं, तो वो बंदा आपके साथ आके काम स्टार्ट करेगा? नहीं करेगा ना, नहीं करेगा। क्योंकि वो बोलेगा जब इसके पास ही पैसा नहीं और ये मेरे को सपने दिखा रहा है कमाई करने के, तो कहाँ से पॉसिबल है। तो आप सिंपल तरीके से जो मैं आंसर करता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं सिंपल तरीके से उस बंदे को बोलता हूँ कि देखो ऐसा नहीं कि मैं आपका पैसा और दे भी सकता हूँ, अभी 1 सेकंड में दे सकता हूँ, 1 सेकंड में आपकी बिलिंग कर सकता हूँ। कितना आपको 4-5 हजार 6 हजार रुपए से आप स्टार्ट कर रहे हो, तो मैं आपको स्टार्ट करवा भी दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ना आपका स्टार्ट नहीं करवाऊंगा। ऐसा नहीं कि मेरे को आपके साथ कोई दिक्कत है काम स्टार्ट करवाने में, लेकिन उसके पीछे ना कोई बहुत स्ट्रांग रीजन है। अब मैं आपको एक चीज की ना गारंटी दे सकता हूं कि अगर मैं आपका पैसा पे करके स्टार्ट करूंगा तो आप 1 रुपया भी कमाई नहीं करोगे। ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास ना पहले आपके जैसे बहुत सारे लोग आए, फिर मेरे को 2-3 लोगों पर बहुत ज्यादा भरोसा हुआ। मेरे को लगा कि यार ये बंदे बहुत नीडी हैं, इनको काम की जरूरत भी है, चलो इनका पैसा पे करके काम को स्टार्ट करवा भी देता हूँ। तो मैंने 2-3 लोगों का पैसा पे करके काम को स्टार्ट करवाया। ब्रदर उन लोगों ने 1 रुपया भी इस काम से नहीं कमाया, ना मेरा पैसा वापस आया। मुझे दुख नहीं है इस बात का कि मेरा पैसा वापस नहीं आया, मुझे दुख इस बात का है कि मेरी एक गलती की वजह से मैंने उन लोगों का करियर खत्म कर दिया। आप चाहते हो कि मैं आपका करियर खत्म कर दूं? क्या बोलेगा सामने वाला? नहीं। उनको बोलो मेरे को ऐसा क्यों लगा कि अगर वो बंदे पैसा अरेंज करके काम को स्टार्ट करते ना, उनके ऊपर प्रेशर रहता, वो बंदे मेहनत करके पैसा कमाते, बट मेरी गलती की वजह से मैंने पैसा पे करके काम को स्टार्ट कर दिया, वो बेचारे 1 रुपया भी नहीं कमा पाए। तो मैं नहीं चाहता, भले आप 2 दिन बाद काम को स्टार्ट कर लो, 5 दिन बाद काम को स्टार्ट कर लो, हाँ मैं आपकी सपोर्ट करूंगा, तरीके आपको बताऊंगा कि कैसे आपको ग्रो करना है, जो तरीकों से मैंने कमाई की है, अगर आप उस तरीके से काम को स्टार्ट करोगे। ठीक है, लेकिन एक्शन आपको ही लेना पड़ेगा। तो बंदे को क्या लगेगा, तो बंदे के मन में एक डर बैठ जाएगा कि हाँ यार बात तो सही बोल रहे हैं कि मेरा करियर ना खत्म हो जाए कि मैंने कमाई, और मैं गारंटी देता हूँ आप 1 रुपया कमाई नहीं करोगे। क्लियर बोल दो उस बंदे को। अब बंदा क्या बोलेगा? बोलेगा पैसा देने के लिए नहीं, उसको बोलो कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा पैसा नहीं, छोटे वाले पैकेज से स्टार्ट कर लो, 1499 से स्टार्ट कर लो अगर आपको ज्यादा से स्टार्ट नहीं करना तो। लेकिन वो बंदा आपको पैसा पे कर, और देखो मैं एक चीज आपको बताऊं, जो बंदा सीरियस है ना, आप लोग सीरियस थे काम को स्टार्ट करने के लिए, डेडिकेटेड थे, आपको काम चाहिए था, आपने पैसा अरेंज किया ना। आप में से किसी ने 1499 से स्टार्ट किया होगा, किसी ने 5999 से स्टार्ट किया, किसी ने 10,999 से, किसी ने 14,999 से। पैसा कहाँ से आया? आया ना पैसा, भले आपकी जेब में नहीं था फिर भी आपने अरेंज करके काम को स्टार्ट किया ना, सब कुछ आया। और जो बंदे टाइम पास करने के लिए आते हैं ना, वो बंदे आपको ऐसे ऑब्जेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि आपने पैसा पे कर देना। मैं तो यही चीज, एक चीज मेरी तरफ से एडवाइस है, ना तो कभी प्रोस्पेक्ट को पैसा दो, ना कभी अपनी टीम में पैसा दो। क्लियर? टीम आपकी नाराज हो जाए कोई दिक्कत नहीं, पैसा मत देना कभी, आपके रिलेशन खत्म हो जाएंगे। पैसा भी गया और बंदा भी गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको। टीम में भी अगर आपका डाउनलाइन भी बोले ना कि सर मेरे को आप 4,000 5,000 रुपये उधार, हाँ किसी की कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, किसी के बहुत ज्यादा, मान लो अगर आपको पता चल गया रीजन बहुत स्ट्रांग है, हेल्प सपोर्ट करने का अलग बात है, लेकिन नॉर्मली पैसा दे देना वैसे ही तो वो गलत है। ये पैसे वाला बिहेव अपना अपना ये अलग में रखना, है ना। तो ये वाले ऑब्जेक्शन है जस्ट। ओके। और सिंपल सी चीज है कि मान लो अगर आपको कोई बंदा बोलता भी है कि अगर आप मेरा पैसा दे दो, उसको बोलो ब्रदर चलो ठीक है, मान लो मैंने आपका पैसा दे दिया, तो कल को आपको अगर आपके 5 प्रोस्पेक्ट आके बोले कि सर आप हमारा पैसा दे दो, आप दे दोगे? बोलेगा नहीं। तो फिर बोलो ब्रदर ऐसी चीज की शुरुआत ही क्यों कर रहे हो आज? ठीक है, तो ये कुछ ऑब्जेक्शंस हैं जिनको आप सिंपल तरीके से हैंडल कर सकते हो। फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया उनको लिख के आप इम्प्लीमेंट कर लेना, आपको सिंपल तरीके से आंसर मिल जाएंगे।
अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूँ कि ट्राई टू हैंडल ऑब्जेक्शन बाय योर स्टेटस मार्केटिंग। ऐसा नहीं कि आप सारे ऑब्जेक्शन लोगों के कॉल पर हैंडल करोगे या मान लो कॉल पर ही उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाओगे। आपको अपनी स्टेटस मार्केटिंग भी इस तरीके से करनी है कि उसके थ्रू भी लोगों के ऑब्जेक्शन सॉल्व हो जाए। और ये स्टेटस मार्केटिंग मान लो ये एक फॉलोअप का पार्ट है, कभी फॉलोअप की ट्रेनिंग होगी तो उसके अंदर आपको बताएंगे, लेकिन फिर भी आपको मैं थोड़ा शॉर्ट के अंदर बता देता हूँ कि जब आप स्टेटस लगाते हो ना, जब आप स्टेटस लगाते हो तो आपने उसके अंदर कुछ इस तरीके से स्टेटस क्रिएट करना है कि मान लो आपका कोई स्टूडेंट है, उसने आपको फीडबैक भेजा, जैसे मेरी 5,000 रुपए की कमाई आई है, इस तरीके से आपको कोई मान लो भेजा उसने, ठीक है, मैसेज। आपने क्या किया, स्क्रीनशॉट लिया, स्टेटस लगा दिया। अब आप क्या करते हो ना, सबसे बड़ी गलती, खुद को रिप्रेजेंट करना नहीं चाहते, खुद को रिप्रेजेंट नहीं करते। आपके पास कोई मैसेज आया, आपने उसका स्क्रीनशॉट लिया और स्टेटस पे लगा दिया। आप लोगों के स्टेटस पर जाके ना एक दिन के अंदर 8 8 10 10 15 15 स्टेटस लगे रहते हैं, ठीक है। पहले स्टेटस की रीच होती है 400, लास्ट वाले की रीच होती है 100, इतना गैप आ जाता है। आपको डेली के मैक्सिमम 4 या 5 स्टेटस ही लगाने, मैक्सिमम, ठीक है, 5 स्टेटस लगाओ, लेकिन वो ऐसे स्टेटस लगाओ जो इफेक्ट करे लोगों को। अब मान लो आपने किसी, आपके पास कोई मैसेज आया, ठीक है, उस बंदे ने 5,000 रुपए कमाई की, या मान लो किसी हाउसवाइफ ने आपको मैसेज किया, या आपको किसी स्टूडेंट ने मैसेज किया कि सर मैंने 5,000 रुपए की कमाई की है, ठीक है, आपके पास थैंक्स मैसेज आया या फीडबैक आया, आपने उसका स्क्रीनशॉट लेके स्टेटस पे लगा दिया। यहां तक तो चलो ठीक है, लेकिन इसके बाद आपने कुछ नहीं किया, ये गलत है। फिर आपने क्या करना, आपकी खुद की एक वीडियो बनानी है, खुद की। आप लोग क्या करते हो, कोई मान लो किसी की इंस्टा पर गया, उसकी स्टोरी डाउनलोड कर ली, कोई किसी की स्टोरी पर गया, उसकी स्टोरी डाउनलोड कर ली, खुद को कभी शो नहीं करते स्टोरी पर जाके, और लोगों की स्टोरियां उठा उठा के आप डाउनलोड कर करके स्टेटस पर लगा रहे हैं। आपने क्या किया, मान लो मेरे पास किसी ने मैसेज किया कि सर आपकी वजह से 5,000 रुपए की कमाई है, आपने अच्छे से सपोर्ट की, थैंक यू सो मच, मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया, लगाया। अब मैं क्या करूंगा, मैं एक वीडियो तैयार करूंगा कि आई होप कि हेलो गाइज, आई होप कि आप सभी ने लास्ट स्टोरी के अंदर चेक किया कि एक स्टूडेंट ने 5,000 रुपए की कमाई ऑनलाइन बिजनेस से जनरेट की है। मैं आपको बताता हूँ कि जब इस स्टूडेंट ने मेरे साथ काम को स्टार्ट किया था, तो इस बंदे के पास पैसे की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। ये बंदा मान लो इतना पैसा इसके पास नहीं था कि ये बंदा काम को स्टार्ट कर पाए, लेकिन इस बंदे ने डिसीजन लेके काम को स्टार्ट किया, और आज इसी बंदे ने मेहनत करके 5,000 रुपए से ज्यादा के इनकम को जनरेट किया। अब क्या हुआ, वो स्टेटस आपने लगा दिया, आपने एक तो अचीवमेंट प्रमोट कर दी, दूसरा कुछ लोगों के मान लो जो ऑब्जेक्शन है ना, उसको उसका सॉल्यूशन भी आपने प्रोवाइड करवा दिया। आपने ऐसा प्रूफ दे दिया ना लोगों को कि जिन लोगों के पास प्रॉब्लम थी, जिन लोगों के पास चैलेंज थे, उन लोगों ने भी यहाँ पर कमाई करना स्टार्ट कर दिया, अपने चैलेंज का सॉल्यूशन कर गए। तो लोगों को एक चीज लगेगी, जो आपका स्टेटस देखेंगे, और जो चीज आप डायरेक्ट बोलते हो ना, जो चीज आप डायरेक्ट बोलते हो, उससे ज्यादा इफेक्ट करती है इनडायरेक्ट बोली चीज। डायरेक्ट बोलने वाली चीज इतना इंपैक्ट नहीं करेगी जितना ज्यादा इनडायरेक्ट बोली हुई चीज आपकी। डायरेक्ट अगर आप किसी को बात बोलोगे ना, तो इतना वो बंदा फील नहीं करेगा, लेकिन जो चीज आप स्टेटस के थ्रू उसको शो करोगे ना, उससे ज्यादा इफेक्ट आता है। और मैक्सिमम क्लोजिंग तो आपकी कहां से आती है, स्टेटस मार्केटिंग से आती है। मैक्सिमम क्लोजिंग, मैक्सिमम तो आप ये मान लो कि लगभग 70-80% क्लोजिंग तो स्टेटस मार्केटिंग से आती है। ऑन द टाइम तो लगभग 15-20% क्लोजिंग बड़ी मुश्किल से होती है, बाकी तो स्टेटस मार्केटिंग से ही क्लोजिंग आती है। तो आपको अपनी स्टेटस मार्केटिंग थोड़ी मजबूत करनी है ना, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा मजबूत करनी है। ओके, सो अब यहाँ पर आपको मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ। आपके सामने व्हाइट स्लाइड शो हो रही है मेरी पीपीटी। यस यस बुलर जी, विजिबल है। ओके, सो यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जितनी भी मैंने आपको चीजें बताई हैं, भले रिलेशन बिल्डिंग के बारे में मैंने आपको बताई है, भले ऑब्जेक्शन मैंने आपको बताए हैं, दिस इज ए प्रोसेस। ये सब कुछ एक प्रोसेस है, नॉट ए फिक्स या नॉट ए गारंटेड सॉल्यूशन। अगर आपको ये चीज लगती है कि जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, अगर सेम आप इनको अप्लाई कर दोगे तो सामने वाला बंदा 100% आपको पैसा देगा, तो ये आपके मन का वहम है और कुछ नहीं है। ये सब कुछ एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस से आपको भी गुजरना है, मैं भी गुजरता हूं इस प्रोसेस से। आपको ये चीजें अप्लाई करनी ही पड़ेंगी, भले रिजल्ट आए या ना आए, ये एक प्रोसेस है। आप जो भी पिलर समझते हो एफिलिएट मार्केटिंग के, या मान लो जो भी मार्केटिंग फील्ड के पिलर है ना, भले उसके अंदर आपका इनविटेशन है, भले लीड जनरेशन है, कॉलिंग है, फॉलोअप है, क्लोजिंग है, सब कुछ ये एक प्रोसेस है। ये परमानेंट फिक्स सॉल्यूशन नहीं है कि भाई अगर आप किसी को इस तरीके से कॉल कर दोगे तो वो आपको पैसा देगा ही देगा। नहीं, हमें भी लोग मना करते हैं। अगर हमारे बताए हुए तरीके गारंटेड सॉल्यूशन होते, तो मेरे को लगता है हमारे पास तो फिर हमारा चेक तो आज 5-7 करोड़ का होता है लीड्स गुरु के अंदर ही, क्योंकि इतनी लीड तो हमारे पास होंगी ना। हमें भी लोग मना करते हैं, हमें भी सारे ऑब्जेक्शन सॉल्व करने के बाद प्रॉब्लम आती है। आफ्टर सॉल्व ऑब्जेक्शन इफ प्रोस्पेक्ट से नो देन डोंट वरी। अगर आप बहुत अच्छे तरीके से, अगर आप परफेक्ट भी बन जाते हो ना ऑब्जेक्शन हैंडल करने के अंदर,
अगर आप अच्छे तरीके से ऑब्जेक्शन को सॉल्व कर रहे हो, अगर आपको फिर भी सामने वाला कस्टमर, आपका सामने वाला प्रोस्पेक्ट नो बोल देता है, अब आप क्या करोगे? अब आप कल को जाओगे किसी बंदे का ऑब्जेक्शन हैंडल करोगे, ठीक है, आप जाके बोलोगे यार रविंदर सर ने बताया तो था मेरे को कि ये फॉर्मूला लगा के ऑब्जेक्शन सॉल्व कर देना, लेकिन बंदे ने फिर भी मना कर दिया। कर सकता है मना भाई, क्योंकि वो प्रोसेस बताया मैंने आपको। तब भी आपको टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि नो मीन्स नेक्स्ट वन। अगर आपको कोई बंदा मना करता है तो आपको नेक्स्ट बंदे पे वो सेम चीज अप्लाई करनी पड़ेगी। 100 लोगों पे काम करोगे, 5-7 लोग आपके साथ काम स्टार्ट कर लेंगे, बाकी लोग आपके फॉलोअप के अंदर जाएंगे, या हो सकता है आपको मना कर भी दें। हर बंदा या 100% आपको क्लोजिंग नहीं आएगी, हर बंदा आपके साथ काम को स्टार्ट नहीं करेगा। ये चीज आपको पहले माइंड के अंदर क्लियर रखनी है। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको जो तरीके बता दिए वो सारे मान लो आपको ऐसा लगे कि भाई ये तो गारंटेड सॉल्यूशन है, ऐसा नहीं होने वाला। सो आई होप कि आपको आज की ट्रेनिंग के अंदर काफी सारी चीजें समझ आई होंगी। उम्मीद करता हूँ कि काफी सारे पॉइंट आपने अंडरस्टैंड किए होंगे। और ऑब्जेक्शन हैंडल के अंदर मैंने आपको काफी सारी चीजें बताई हैं, रिलेशन बिल्डिंग के अंदर आपको बहुत सारी चीजें बताई हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि इन चीजों को इंप्लीमेंट करके आप अपने बिजनेस को ग्रो करेंगे, जो भी चीजें, जो भी दिक्कतें आपको आ रही हैं उनका सॉल्यूशन आप फाइंड करेंगे। सो अगर अब मेरी तरफ से वाइंड अप है, माइक हैंड ओवर टू मजर सर। फैंटास्टिक। सो बहुत लोगों को मजा आया, बिकॉज जो जिस टाइप के एग्जांपल आप दे रहे थे ना, लाइक घर के एग्जांपल, बिकॉज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एक ऐसा टॉपिक है ना, ऐसे नहीं कि सिर्फ आपके बिजनेस के ही एग्जांपल हो, ठीक है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पूरे ओवरऑल लाइफ में काम आती है। तो जो एग्जांपल दिए ना, चाहे वो किसी भी एरिया से हो, ऐसा कोई ऑब्जेक्शन बचा नहीं होगा मेरे ख्याल से जो आपने नहीं किया, ठीक है। इनडायरेक्टली सारे ऑब्जेक्शंस के आंसर हो चुके हैं, एंड बहुत सारे लोगों के जो पर्सनली मैसेज आ रहे थे, सर ये ऑब्जेक्शन भी कवर कर लीजिए, ये ऑब्जेक्शन भी, वो भी सारे ऑब्जेक्शन कवर हो चुके हैं। इनकेस अगर कोई ऐसा रह गया ऑब्जेक्शन जो आप चाहते हो कि कवर करना, या ऐसा कुछ चाहते हो जो आपको पर्सनली रिसीव हुआ, तो वो चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। 1 से 2 ऑब्जेक्शन या 1 से 2 क्वेश्चन हम लेंगे, उसके बाद फिर हम सेशन का रिव्यू लेके इसको वाइंड अप करेंगे। सो एवरीवन जस्ट लेट मी नो द चैट बॉक्स, कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग से रिलेटेड हो और रिलेशन बिल्डिंग से इंपॉर्टेंट हो। आउट ऑफ द टॉपिक का क्वेश्चन अभी अभी हम नहीं लेंगे। सो एनी अदर क्वेश्चन जस्ट आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। ओके, एक रविंद्र जी, एक क्वेश्चन को यहाँ पे हम बस एड्रेस करेंगे कि जब हम लीड्स को पिच करते हैं, प्रोडक्ट या कुछ भी करते हैं, तो वो एक चीज पूछती है कि आपकी कितनी सेल हुई, ठीक है। अब उस बंदे की कोई भी सेल नहीं है, मतलब जीरो अर्निंग है, तो आपके अकॉर्डिंग उसको कैसे उसको आंसर करना चाहिए? पहली क्लियर चीज है झूठ नहीं बोलना कि मेरी 20,000 रुपए की कमाई होगी, 50,000 रुपए की कमाई होगी। ज्यादातर हम्म। लोग गलती क्या करते हैं ना, कि सर लोग हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, है ना, तो मैंने इसको बता दिया कि 25,000 रुपए की मेरी कमाई है, 20,000 रुपए की कमाई है ना। मान लो सामने वाले बंदे ने आपसे प्रूफ मांग लिया, फिर एडिट करके घूमोगे कि सर इसको एडिट कैसे करूं, चेक कैसे बनाऊं, फिर उसको कैसे भेजूं ना। सिंपल सी चीज है, अगर आप नए हो ना, देखो हम लोगों ने भी जीरो से स्टार्ट किया। हमारी भी जब आईडी लगी थी ना, तो हमारा डैशबोर्ड जीरो था, रेफरल के अंदर जीरो था, सब कुछ जीरो था, टीम वर्किंग के अंदर जीरो था, सब कुछ जीरो था। अगर जीरो से स्टार्ट करके हम 10, 12, 15 लाख रुपए कमा सकते हैं, तो आपका भी टाइम आएगा। तो पहली चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि आप झूठ मत बोलो किसी भी प्रोस्पेक्ट को। मान लो मैं हूं, ठीक है, मैंने नया काम को स्टार्ट किया, मेरी कोई भी सेल नहीं आई, मेरे को सामने वाले बंदे ने मान लो कॉल पे बोल दिया कि सर मैं आपने कितनी कमाई कर ली, ठीक है, और मेरे को दिन हुए अभी 20 काम को स्टार्ट किया, तो मैं बड़े सिंपल से तरीके से बोलूंगा कि ब्रदर देखो मैंने अभी काम को स्टार्ट किया, ओनली 15 से 20 दिन मेरे को हुए हैं, मेरा ट्रेनिंग प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। ट्रेनिंग प्रोसेस के अंदर जो जो मेरे को टास्क दिए जा रहे हैं, मान लो जो पर्सन मेरे को गाइड कर रहे हैं, मेरी तरफ से टारगेट है मेरा कि आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर जो मेरा टारगेट अभी चल रहा है, मैं 20 से 25 हजार रुपए की इनकम को जनरेट कर लूंगा। मैंने क्या बोला? आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर 20 से 25 हजार की इनकम को जनरेट कर लूंगा। अगर आप मेहनत करो तो आप ये बात बोलोगे जरूर। अब क्या हो गया? ये संभावना है, हम्म। संभावना का कोई प्रूफ नहीं मांगा जाता, संभावना का कोई भी प्रूफ नहीं मांगा जाता। अब यहां पर आप एक लाइन ऐड भी कर सकते हो कि लेकिन, लेकिन जो बंदा मुझे गाइड कर रहा है, जो मेरे मेंटोर है, जो मेरे कोच है, ठीक है, वो आज इस बिजनेस से 10 से 15 लाख रुपए कमा चुके हैं, और आज उनके साथ बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 5-5 लाख, 7-7 लाख, 10-10 लाख रुपए कमा चुके हैं। तो अब आप एक चीज सोच के देखो कि जो बंदा खुद 10-15 लाख रुपए कमा चुका है, उनकी टीम के अंदर लोग 5-5, 10-10 लाख कमा चुके हैं, अगर वो बंदा मुझे गाइड कर रहा है, तो क्या बंदा वो मुझे महीने के 20-25 हजार रुपए की कमाई करवा के देगा या नहीं? तो सामने वाला बंदा बोलेगा कि हाँ। और अगर बंदा फिर भी आपको ये बात बोल दे कि चलो ठीक है, जब आपकी कमाई आ जाएगी तब स्टार्ट कर लेंगे, मोस्ट वेलकम, आ जाओ व्हाट्सएप स्टेटस पे फिर, है ना। तो सिंपल तरीके से आप ये बोल सकते हो, आप ये बोलो कि मेरा जो मेरा अभी टारगेट चल रहा है, जो जिस प्लानिंग के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर मेरी 25 से 30 हजार रुपए की कमाई आ जाएगी। आ जाएगी, आएगी, मतलब संभावना है, संभावना का कोई प्रूफ नहीं होता।
एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो यहाँ पे ना क्या है कि आपने झूठ भी नहीं बोला, प्लस आपने ना अपना एक खुद का भी गोल अनाउंस कर दिया कि इस महीने के एंड में या अगले नेक्स्ट 30 डेज में मैं इतनी इनकम को क्रिएट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपने सच भी बोल दिया और ऊपर से उसको ना एक कमिटमेंट भी दे दी अपनी, और उसको एक थोड़ा सा ट्रस्ट भी आप लोगों पे हो गया। ठीक है, तो आई होप कि आपका ये आंसर क्लियर हो गया होगा। आई थिंक विश्वास ने क्वेश्चन किया था। ठीक है, सो ऑलमोस्ट सारे ओके। एक बार ना बुल्लर जी एक बार जान लेते ऑडियंस से, जो आपने फॉर्मूला दिया था ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का जो कि एस से स्टार्ट होता है, एक बार चैट बॉक्स में टाइप करके बताओ वो कौन से 6 वर्ड्स थे। ठीक है, वो क्या फॉर्मूला था, एक बार चैट बॉक्स में आप सभी लोग टाइप करके बताओ। एंड वही लोग टाइप कर पाएंगे जिन्होंने नोट्स बनाए हैं, वही लोग टाइप कर पाएंगे जिन्होंने उसको अच्छे से रिमेंबर किया, याद किया। याद है लोगों को? फैंटास्टिक फैंटास्टिक सुपर। ठीक है, सी इट्स ऑल अबाउट कि ना कि बहुत सारे लोगों को जिनको ऑब्जेक्शन आ रहे हैं ना, जैसे बुल्लर जी ने स्टार्टिंग में बताया कि जो काम कर रहा है ना उसी को ऑब्जेक्शन आएंगे, जो काम नहीं कर रहा उसको कोई ऑब्जेक्शन आएंगे नहीं, वो घर पे बैठा हुआ है आराम से। ठीक है, अगर आपको ऑब्जेक्शन आ रहे हैं मोस्ट वेलकम। ठीक है, नो के बारे में बताया कि नो मतलब हो गया नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। तो ऑब्जेक्शन आ रहे हैं तो उसको हैंडल करना सीखो। एंड ऐसा कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है जो मुझे लगता है इस फॉर्मूले में फिट ना हो। ठीक है, सारे ऑब्जेक्शन को आप इस फॉर्मूले से लाइक उसका आंसर कर सकते हो सेटमैक फॉर्मूले से। एंड उससे पहले ठीक है, जैसे बुल्लर जी ने एक और चीज बताई कि बहुत सारे आपके पास ऐसे भी लीड्स आएंगी जो आपसे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं मांगेगी, वो आपके व्हाट्सएप पे आएगी, आप प्रेजेंटेशन देखिए और सीधा एनरोल कर लेगी। ठीक है, ऐसे भी आएंगे। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग तो बात का पार्ट है, लेकिन उससे पहले जो पार्ट आता है ना हमारा, दैट इज रिलेशनशिप बिल्डिंग। ठीक है, तो उस पर भी बहुत सारे पॉइंट्स आप सभी को शेयर कर दिए गए हैं। ठीक है, आई डोंट थिंक कि इससे एक्स्ट्रा आपको कुछ चाहिए, कुछ यूनिक नहीं चाहिए। ठीक है, बुल्लर जी पता है क्या लगता है लोगों को कि यार बुल्लर जी इनकम क्रिएट कर रहे हैं, बाकी लोग इनकम क्रिएट कर रहे हैं, तो जरूर उनके पास ना कोई सीक्रेट गोली है या कुछ ना कुछ तो फंडा है इन लोगों के पास। जितने भी लोग अच्छी इनकम को क्रिएट कर रहे हैं ना, वो एक चीज को उन्होंने मास्टर कर रखी है, बेसिक्स को। बेसिक्स के अलावा आपको कुछ चाहिए ही नहीं। यहाँ पे कोई 1-2 लाख का प्रोडक्ट नहीं है जो आपको हाई टिकट सेल ये वो सीखना पड़ेगा। बेसिक्स पे स्टिक रहो, रिलेशन बिल्डिंग में मास्टर बने रहो, और एक अच्छा कम्युनिकेटर बन के रहो ताकि आप ज्यादा से ज्यादा सेल क्लोज कर सको। ठीक है, सो आई होप कि सबको सेशन पसंद आया होगा। एंड आई वॉन्ट एवरीवन कि आप चैट बॉक्स में बताओ कौन सा 2 से 3 ऐसी चीजें थी जो सबसे बेस्ट लगी आपको आज के सेशन में, या ओवरऑल आपका रिव्यू क्या रहा आज के सेशन का। जितने भी लोग हैं यहाँ पे अप्रोक्स 200 लोग हैं, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि पिछले 1.5 घंटे में जो भी सीखा आपने, जो भी भुल्लर जी ने अपनी जो भी इंफॉर्मेशन आप सभी लोगों तक पहुंचाई, कैसे लगी आपको, जस्ट लेट मी इन द चैट बॉक्स। आप एवरीवन पे उसको मैसेज कर सकते हैं। एंड बहुत सारे लोग भुल्लर जी आपकी इंस्टाग्राम आईडी भी मांग रहे थे, तो एक बार आप अपनी इंस्टाग्राम आईडी शेयर कर दीजिए सो दैट कि लोग आपसे कनेक्टेड रहे सोशल मीडिया पे भी। चलो, एक पर्सन ने सेटमैक का पूरा उसका डेफिनेशन भी आप सभी लोगों को चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दिए, तो जिन्होंने नहीं लिखा तो उनके लिए बहुत अच्छा पार्ट है ये। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। सो रविंद्र जी जस्ट अभी अपना इंस्टाग्राम शेयर कर रहे हैं। ठीक है, आप सभी लोगों के चैट में वो यूजर नेम जा चुका है, buller_ravin01। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप उनके साथ कनेक्टेड है इंस्टाग्राम पे। एंड थैंक यू सो मच रविंद्र बुल्लर जी फॉर डिलीवरिंग दिस वंडरफुल सेशन। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन। मेक श्योर कि आपने जो भी सीखा हो आज की सेशन से, नोट्स बनाए हो या जो भी 2 से 3 पॉइंट्स आपको सबसे बेस्ट लगे, ठीक है, आप उसको इंस्टाग्राम पे शेयर कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए आज के सेशन का, एंड लीड्स को एंड बुलर जी को मेंशन जरूर कीजिए इंस्टाग्राम पे, सो दैट हमें भी पता चले एंड बुलर जी को भी पता चले कि आपने यहाँ से बहुत अच्छी लर्निंग लेके गए। ठीक है, बिकॉज बुलर जी ने बताया कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ये सब आपके फॉलोअप में भी काम आती है, स्टेटस मार्केटिंग से भी आपकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होती है। ठीक है, सो मेक श्योर कि आप आज के सेशन का रिव्यू शेयर करें इंस्टाग्राम पे। एंड टिल द टाइम थैंक यू सो मच अगेन रविंद्र जी एंड ऑल द पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, मेक श्योर कि आप इस पूरी मेंटोरिंग सीरीज का अच्छे से बेनिफिट लें। एंड आप सभी से मैं मिलूंगा कल की ट्रेनिंग में, जो कि एक बहुत स्पेशल अगेन ट्रेनिंग होने वाली है, जैसे जितनी भी ट्रेनिंग अभी चल रही है, कल का जो सेशन है वो भी इतना ही पावरफुल होने वाला है। तो मेक श्योर आप टेलीग्राम ग्रुप में एक्टिव रहें। एंड इस ट्रेनिंग की रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी वेबसाइट पे। ठीक है, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं मुझसे कहाँ मिलेगी रिकॉर्डिंग। आपकी वेबसाइट में ट्रेनिंग सेक्शन में ना एक नया सेक्शन बिल्ड हुआ है, लीड्स गुरु मेंटोरिंग सीरीज 2.0। तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो दिस सेशन और इंक्लूडिंग जितने भी सेशन आज से पहले हो चुके हैं, आपको उसकी रिकॉर्डिंग वहां पे मिल जाएगी। ठीक है एवरीबॉडी, क्लियर क्लियर क्लियर। ठीक है, चलो सी यू इन द नेक्स्ट ट्रेनिंग। थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन।